ये है भगवत गीता छठा अध्याय 37 नंबर श्लोक, यानी 37 नंबर वर्ष। इंग्लिश में श्लोक को वर्ष कहते हैं। अभी तक कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है। तो अर्जुन जो है काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली भक्तों के लिए, कि प्रभु जी मैं भक्ति करता हूं, अगर भक्ति मेरा पतन हो जाए, मैं भक्ति से निकल जाऊं, तो मेरा क्या हाल होगा। आज इसी टॉपिक पे देखो क्लास है भगवत गीता, और हम सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुना उवाच, अयति श्रद्धया उपेता योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, अब देखो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन का क्वेश्चन आता है भगवान को, और ये हमारा भी होता है भगवान से, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है। असफल योगी कोई भी हो सकता है, ध्यान मार्ग वाला, ज्ञान मार्ग वाला, या भक्ति मार्ग वाला, स्कॉन वाला, बाहर वाला, कोई भी हो सकता है अपने जीवन में जो असफल हो जाए या भक्ति से छूट जाए, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, यानी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है, बाद में कोई भौतिक चीज आती है उसको निकाल देती है, और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अब ये क्वेश्चन है अर्जुन का। अर्जुन कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो जो है भगवान की भक्ति में लगता है, अच्छे से करता है, कुछ टाइम के बाद कुछ भौतिक चीज मिल गई, चलो भगवान की भक्ति को छोड़ दो, अब कुछ नहीं रखा भगवान की भक्ति में, जी यहाँ से चले थे लौट के बुद्धू घर को आए, वापस छोड़ दो भक्ति भक्ति को। या किसी ने मिसगाइड कर दिया, बोले पता है तेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी देख कितनी ऊंची हो चुकी है, इसलिए भगवान की भक्ति करने से गरीब हो जाते हैं, भक्ति भक्ति छोड़ दो। ऐसे लोगों का क्या होता है जो भक्ति छोड़ देते हैं। इंग्लिश में अगर सिंपल सा पूछें तो आप लिख सकते हो, व्हाट हैपेंस टू दोज हु गॉट फेलियर इन भक्ति। जिनका भक्ति में फेलियर हो जाए उनका क्या होगा, ये अर्जुन ने क्वेश्चन किया। ये हमारा भी रहता है, अगर प्रभु जी मैं कुछ साल तक भक्ति करूं और कुछ साल के बाद मुझसे ना हो तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं जी पाऊंगा, क्या भगवान मुझे एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से हमारा भी रहता है। या कुछ टाइम तक करने के बाद मैं छोड़ दूं, मान लो मैंने भगवान से कोई इच्छा मांगी, इच्छा पूरी हो गई और अब मैं भक्ति छोड़ देता हूं, अब ऐसे लोगों की क्या गति होगी, ये अर्जुन ने पूछा। आगे अर्जुन क्वेश्चन करते हैं इसी के, 38 नंबर श्लोक। आप सब गीता में भी देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन में देख सकते हैं। कच्चित न उभया विभ्रष्टा छिन्न अभ्रम एव नश्यति अप्रतिष्ठा महाभाव विमूढ़ा ब्रह्मणा पथि। तो जो भी ये यूज कर रहे हैं मार्कर्स यूज ना करें, ध्यान रखें। तो ये श्लोक है, ठीक है, ये इसका शब्दार्थ है। अगर श्लोक को पढ़ना हो ना, ये एक लाइन पढ़ने में बड़ी मुश्किल लगेगी आपको, तो आप इसको नीचे देखो, तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो। कच्चित न उभया विभ्रष्टा छिन्न अभ्रमम ईव। ठीक है, यहां तक देखो, ये पूरी लाइन यहां तक आ गई, तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए ये शब्दार्थ दिए गए हैं। इजी फॉर्म करने के लिए ही ये भगवत गीता में ऐसे दिया जाता है, ताकि हम उस संस्कृत को पढ़ सकें। आगे कह रहे हैं, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, क्या भ्रम प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट, यानी भ्रम प्राप्ति अपनी, अपने आप को ये जान पाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। प्रद्युम्न प्रभु जी आप इसको मार्क ना करें, मैं ऑलरेडी मार्क कर रहा हूं। हे महाबाहु कृष्ण, क्या भ्रम प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता। अर्जुन पहला को देखो क्वेश्चन करा, उसकी क्या गति है, क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या होगा। आगे अर्जुन कह रहे हैं ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग, यानी आत्म साक्षात्कार का मार्ग, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत, च्युत का मतलब है फॉल अवे, नहीं होता, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, यानी बादल की भांति फट नहीं जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अर्जुन आगे कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो मिसगाइड हो चुका है, उसका क्या होगा, बादल में पानी भर जाता है और फट जाता है, फटने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्या ऐसा ही होता है उसके साथ, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। भक्ति करी कुछ समय तक, ऐसा भरा 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 बादल की तरह, पानी की तरह भर गया, उसके बाद फट गया, बाढ़ ले आया,
ऐसा होता है क्या उसके साथ में जिंदगी में? और अर्जुन कह रहे हैं आगे इसी श्लोक में, इसी के आगे, तो ये अर्जुन के बैक टू बैक क्वेश्चंस हैं, तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं, तात्पर्य भी आपको समझ आएगा। ये मार्क ना करें, मार्कर्स चला रहे हैं, काइंडली मार्क ना करें इन सब चीजों को। 39 नंबर श्लोक है। अब अर्जुन ने दो श्लोक में बैक टू बैक 37 38 में क्वेश्चन पूछे, अब दोबारा देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ भी, जब प्रॉब्लम में होते हैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एतत् में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषता त्वत् अन्य संशयस्य अस्य छेत्ता न ही उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, ये मेरा डाउट है, और मैं आपसे इस पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इसे पूरी तरह से दूर कर दो। अर्जुन कह रहे हैं आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। क्यों ऐसा कह रहे हैं कृष्ण को? क्योंकि कृष्ण भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, तो वही जानते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए पूछ रहे हैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है जो इस डाउट को मिटा सके। इसलिए जब प्रॉब्लम आ जाती है तो भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ जानते हैं। ऐसी किसी के पास जाके मेरा भविष्य बताना, उसको पता नहीं आपके पास्ट में क्या हुआ है, उसको पता नहीं आपके प्रेजेंट में क्या हुआ है, इसलिए वो आपको नहीं दे सकता ऐसे उत्तर। इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये बात पूछी कि मेरा संदेह को दूर करें। क्या होगा उसका जो भक्ति में जिसका विनाश हो जाएगा, कुछ टाइम तक फॉलो करने के बाद भक्ति को छोड़ देगा, उस व्यक्ति का क्या होगा? या जिसका फॉल डाउन हो जाएगा भक्ति से, जैसे आमतौर पे होता है, अभी रिसेंटली केसेस होते हैं, आप देखते हो इस्कॉन में भी हो जाते हैं, या बहुत कुछ चीजें होती हैं, उनके साथ भी हो जाता है, कई लोगों के साथ हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रेस्ट लें। तो ऐसा हो जाता है, ऐसे लोगों का क्या होगा? जो लोग, ऐसी गति होती है जिन लोगों की। अब भगवान इसका आंसर करेंगे। देखो 3 क्वेश्चन अर्जुन ने बैक टू बैक करे। अब ये आपके लिए भी है कि जिन लोगों का डाउनफॉल हो जाता है भक्ति से, उनका क्या होता है। अब भगवान देखो इसका आंसर करेंगे परफेक्ट रूप में। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान इसलिए लिखा क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। नहीं तो क्या आता रुद्रवाच में रुद्र उवाच, ब्रह्मा उवाच में ब्रह्म उवाच, है ना। गणेश उवाच में गणेश जी बोले। यहाँ पे ये नहीं लिखा कृष्णा उवाच, यहाँ पे लिखा है श्री भगवान उवाच, यानी श्री भगवान ने कहा, यानी कृष्ण ही परम भगवान है। श्री भगवान उवाच, भगवान आगे कह रहे हैं पार्थ न एव न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याण कृता कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान कह रहे हैं हे पृथा पुत्र, यानी हे कुंती पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का, यानी जो भक्ति में लगा है, कल्याण कार्य में लगा है, ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। इस लोक में भी उसका नहीं हो सकता और परलोक भी नहीं हो सकता, यानी जन्म के साथ भी जन्म के बाद भी भक्ति रहती है। ये परमानेंट कोटा है। जैसे आजकल ऐड आते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, मगर जीवन के बाद, आपके जीवन के बाद आपको थोड़ा ना मिलता है, वो तो फैमिली को मिलता है। वो जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो तो फैमिली को गया, हमें थोड़ा ना गया। मगर भक्ति एकमात्र ऐसी चीज है, और कर्म जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो भगवान ने बोल दिया क्या होता है भक्ति का, जो भी कल्याण कार्य में, अपना कल्याण कार्य में लगा है, वो जीवन के साथ भी रहेगा और जीवन के बाद भी जाएगा। तो भलाई करने वाले का कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। जो जो भलाई के मार्ग में है, बुराई उससे जीत नहीं सकती। वो आप सोचोगे कि कहाँ लिखा है भगवत गीता में, ये तो पिक्चरों में डायलॉग यूज करते हैं, अच्छाई की बुराई पर जीत, पिक्चरों में बोला जाता है ना, तो यहां से वो कोट करते हैं भगवत गीता से, मगर उसको रॉन्ग वे में पोर्ट्रे करते हैं। उनको पता है शरीफ आदमी है, समझ नहीं पाएगा, ना गीता खोलता होगा, तो वो इसको फायदा उठाते हैं इन्हीं श्लोक्स का। इस तरह से वो उसको पोर्ट्रे करते हैं, उसकी रॉन्ग इमोजीज दिखाते हैं।
तो भगवान ने बात बोली है, भक्ति का विनाश नहीं होता। इस संसार में, जो कि इतना बड़ा दुखों का संसार है, यहाँ पे भी नष्ट नहीं होगा। कहीं और चले जाओगे जन्म के बाद, मान लो स्वर्ग चले गए, वहां पे भी नष्ट नहीं होगा। भक्ति कहीं नष्ट नहीं होती। ये भक्ति की एक बहुत स्पेशल चीज है। और इसी में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, कि जो ह्यूमैनिटी है, अगर ह्यूमैनिटी को देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ह्यूमैनिटी को। ठीक है, यानी मानवता, मानवता के दो विभाग हैं, एक नियमित एक अनियमित। नियमित होता है रेगुलेटेड लाइफ, अनियमित होता है अनरेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड लाइफ। ठीक है, तात्पर्य में देखो, मैं आपको दिखाता हूं कहां पे लिखा है। यहाँ पे मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, इसी श्लोक के तात्पर्य में है 6.40, छठा अध्याय 40 नंबर श्लोक के, नियमित तथा अनियमित, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक यानी पशु जैसे इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्यों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। रेगुलेटेड लाइफ वाले वो होते हैं जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, वो ह्यूमन है। जो शास्त्रों को फॉलो करे बिना जीवन जीता है, वो अनरेगुलेटेड लाइफ जीता है, वो अनह्यूमन है। इसलिए आप कहते हो ना कि कैसे कोई व्यक्ति होता है इतना बुरे काम कर सकता है, ऐसा काम तो जानवर भी नहीं करते। इतने बुरे सोच के लोग कहां से आ जाते हैं समाज में, इतने बुरे लोग क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो अनरेगुलेटेड लाइफ जीते हैं। अनरेगुलेटेड मतलब जो चीज शास्त्र में ना दी गई हो उसको वो करते हैं। अरे ये तो कहीं नहीं दिया ना, ये करेंगे, अनरेगुलेटेड करेंगे। शास्त्रों में कहीं नहीं दिया शराब पियो, पर फिर भी पियेंगे। बोलेंगे चलो चलो आज हम चलते हैं प्रगति मैदान, वहां पे एक मंदिर है पता है, वहां पे मंदिर में जाके उनपे वो चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है, और उनको शराब को जाके फिर शराब को प्रसाद रूप में लोग पीते हैं। ऐसा होता है, हमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, सबका एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। दिल्ली में ऐसे टेम्पल है, तो ऐसे बहुत से टेम्पल्स हैं जहां पे आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप अनरेगुलेटेड लाइफ जी सकते हो, मगर ये ठीक नहीं है। शास्त्र विपरीत है। शिव जी तो गांजा पीते हैं, तो हम भी गांजा पिएंगे। शिव जी ने कभी गांजा नहीं पिया। आपने देखा चीलम लेके बैठे रहते हैं कई लोग, शिव जी को पोर्ट्रे करते हैं, तो ये अनरेगुलेटेड लाइफ जीते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। ऐसे लोग मानवता में नहीं है, ये लोग पशु समाज के लोग हैं। क्योंकि पशु होता है ना, वो बेचारा पढ़ नहीं पाता, खाता वो भी है, सोता वो भी है, बोलता वो भी है, झगड़ा वो भी करता है, और अपनी फैमिली को वो भी आगे प्रोड्यूस करता है। उनमें और हमें क्या डिफरेंस रह गया? इसलिए हमारे को शास्त्र दिए गए हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग लाइफ जियो। अगर आप नहीं जियोगे, बोलोगे कौन देखता है प्रभु जी, हु केयर्स, हु केयर्स। आपकी केयर करने के लिए तो बहुत बैठे हुए हैं, लाइन से यमराज जी अपने दूध बिठाए रखे हुए हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब हम एक मच्छर को भी यूं करके मारते हैं ना, तो यमराज के यमदूत हमारे घर में आके घूम रहे होते हैं, आ गया आ गया आ गया आ गया, ड्यूटी आ गई हमारी, बुलावा आया, चलो 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 चलो। एक और व्यक्ति है जिसने शरीर शरीर छोड़ दिया, इसको लेके आना है, तो उस मच्छर की आत्मा को लेके चलेंगे एक अतिवाहक शरीर में। ये कौन देखता है? कोई नहीं देखता। जब एक बाहर हम जाते हैं, कितनी तरह की चींटियां मरती हैं, तो यमराज के दूत भाग भाग के जाते हैं, एक और मर गया। कितना काम दे रखा है यमराज जी ने, तो सारी चीजें वो नोट हो रही होती हैं। जो भी हम अनरेगुलेटेड इन ह्यूमन जन, जो हमारा जो गंदा नेचर है, अगर हम उस तरह से जी रहे हैं, एक एक चीज हमारी नोट डाउन होती है कॉपी में। जैसे एक बच्चा क्लास को नोट करता है, आप लेक्चर को नोट करते हैं, वैसे ही आपके बारे में, हमारे बारे में एक एक चीज को नोट किया जाता है कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है। और भगवान के साक्षी हैं, भगवान के चंद्रमा साक्षी हैं, सूर्य भगवान के साक्षी हैं, देख रहे हैं, और एकदम से कंप्लेंट कर देंगे, ये रहा, ये था वो जिसने दिन के समय चोरी करी, ये था वो जिसने रात के समय चोरी करी। आजकल के लोग निशाचर भी हैं। आप जानते हैं निशाचर का मतलब क्या होता है? निशा यानी रात, और चर यानी खाने वाले। तो जो रात के समय में लेट नाइट जो फूड ऑर्डर करते हैं, ये जो ऑनलाइन होम डिलीवरीज हो रही हैं, तो ये लोग फिर निशाचर बनते हैं। तो ये निशाचर होता है। निशाचर का मतलब क्या है? रात को चरने वाला निशाचर। इसका मतलब ये थोड़ा ना उसके पैर घूमे हुए हैं, कान ऐसे टेढ़े हो रखे हैं, आंखें बाहर निकली है, वो निशाचर। मतलब निशा यानी रात को चरने वाला निशाचर। रात यानी इस समय नहीं, आधी रात को चरने वाला, जो सोने का टाइम है उस समय चरने वाले को निशाचर बोलते हैं। तो ये
अनरेगुलेटेड लाइफ है। इसलिए ह्यूमैनिटी दो फॉर्म में डिवाइडेड है, एक पशु जैसी और एक रेगुलेटेड लाइफ। इसलिए भगवान ने यहाँ पे बोला कि जो अच्छी लाइफ जिएंगे, जिसने रेगुलेटेड लाइफ जी है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जिया है, अगला जीवन जो है वो नष्ट नहीं जाएगा उसका। जो उसने किया है, जो भी दान पुण्य कर्म किया है, वो नष्ट नहीं होगा। ये बात फैक्ट है। इसलिए भगवान की भक्ति करना कॉजलेस है, ये किसी कॉज पे डिपेंड नहीं करता, अगले जीवन में भी साथ में आएगा। इसलिए बच्चे जो होते हैं छोटे से ही हरे कृष्णा बोलना शुरू कर देते हैं, या जय राम करके बोलना, या भजन गाना शुरू कर देते हैं। क्यों? उनको कोई सिखा नहीं रहा, उन्होंने ऑटोमेटिकली अपनी प्रीवियस लाइफ से नेक्स्ट लाइफ में वो लेके आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम आगे चलते हैं। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, क्लास के बीच में ही पूछ सकते हैं, या क्लास के एंड में, या आफ्टर क्लास भी पूछ सकते हैं। 41 नंबर श्लोक में अब भगवान कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लिख लेना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका भगवत गीता का, स्पेशली भक्तों के लिए। भगवान कह रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। 41 नंबर श्लोक। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। असफल योगी यानी कोई भी हो सकता है, ज्ञान मार्ग वाला, ध्यान या मार्ग वाला, भक्ति मार्ग वाला, पवित्र आत्माओं के लोकों में, पवित्र आत्माओं के लोक यानी देव लोकों में जन्म लेता है, अनेकानेक वर्ष तक भोग करता है, यानी उसको देवता की योनि मिलती है, उसका वो भोग करता है। उसके बाद सदाचारी पुरुषों के परिवार में, या तो ब्राह्मण कुल में, वैष्णव कुल में, या धनवान कुल में जन्म लेता है, या अमीर घर में जन्म लेता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसमें तात्पर्य में बताया जा रहा है, जैसे कई तरह के भक्त हैं, ठीक है, हम एक भक्ति मार्ग में हैं, ठीक है, ऐसे ही कई लोग संसार में अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। तो इसकी लैडर है, भगवान तक पहुंचने की लैडर है। पहले कर्मयोग, कर्मयोग के ऊपर ज्ञान योग, ज्ञान के ऊपर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति। कर्म में होता है यानी फ्रूटिव एक्शंस, फ्रूटिव, कोई अच्छा करूंगा तो वापस कुछ मेरे को रिटर्न में अच्छा मिलेगा। भगवान की मैं भंडारे करूंगा तो भगवान मेरा भला कर देंगे, तो ये फ्रूटिव एक्शंस हो गया, सकाम कर्मी जिसे कहते हैं, या कर्म योगी कहते हैं। इससे ऊपर आता है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी सारे शास्त्रों को पढ़ रहा होगा मगर भगवान को नहीं समझ पाएगा, वेद भी पढ़ रहा होगा, पुराण भी पढ़ रहा होगा, सब कुछ पढ़ रहा होगा, मगर समझ नहीं पाएगा भगवान कौन। एक लेडर ये हो गई। दूसरी, तीसरी सीढ़ी पे आता है, वो आता है ध्यान योग पे। ध्यान योग में वो चले जाएगा, एकदम से पर्वतों में चले जाएगा, चलो हिमालय, भगवान कुछ ना कुछ तो है, चलो ध्यान लगाओ। कड़े नियम पालन करेगा, अष्टांग योग के, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, मगर उसको समझ नहीं आएंगे भगवान, क्योंकि कलयुग की विधि नहीं है। इसी अध्याय में बताया, ध्यान करने के लिए आदमी को ये मेरुदंड यानी कि बैकबोन सीधी करनी होगी, आंखें आधी खुली आधी बंद, और इस पे ध्यान लगाना होगा। ऐसे करके इस पे ध्यान लगा के देखते रहो, कितने सालों तक? कई हजारों सालों तक। मतलब मैं अगर ऐसे भी पॉइंट करके आपको दिखा रहा हूं तो मेरी आंखों पे जोर पड़ रहा है, ऐसे करके। तो जो लोग सोचो बैठे रहते हैं, क्या उससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं, इससे त्याग जरूर मिलेगा, भौतिक त्याग, मगर भगवान नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर आता है चौथे नंबर पे भक्ति योग, यानी भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, इसलिए इसे भक्ति योग कहा गया। भक्ति मीन्स प्रेम, सिंपल सा है। तो ये चार सीढ़ियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, चाहे वो ध्यान मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो, ध्यान मार्ग में हो, या भक्ति मार्ग में हो, अगर उसका पतन हो जाता है, उसको क्या मिलता है? ऊंचा लोक। मगर हर केस में नहीं मिलेगा, हर केस में नहीं मिलेगा। हो सकता है कर्मी ज्ञानी योगी, उसने फॉलो तो बहुत कुछ किया मगर उसका कंसेप्चुअल खराब था। अब जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वो लोग मीट भी तो, तंगड़ी भी तो तोड़ लेते हैं। भाई ठंड हो रही है, मन करा टंगड़ी तोड़ ली। या कोई लोग ज्ञान मार्ग में भगवान को नहीं समझ पाए, अपने मन मुताबिक अपनी लाइफ जीने लगते हैं, ऐसा भी होता है। मगर भक्ति योग, भक्ति का मतलब क्या है? जो हियरिंग रीडिंग चैंटिंग अच्छे से सब कुछ कर रहा है, प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, अगर किसी कारण से रह भी गया, जैसे हम लगे हैं,
हम हरे कृष्णा भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हमारा फॉल डाउन हो जाए, कुछ समय के बाद हमने बोला नहीं नहीं बहुत हो गया, छोड़ दो भक्ति भक्ति, ऐसे लोगों का क्या होगा? भगवान कह रहे हैं ये पहले जाएगा ऊंचे लोकों में, पवित्र आत्माओं के लोग, तो पवित्र आत्माएं हो गई यानी स्वर्ग लोक, उसके ऊपर के लोकों में जाएगा, ऊपर ब्रह्म लोक तक पहुंच जाएगा। ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, यहाँ पे जाएगा, वहां पे देवी देवता के रूप में रहेगा। वहां पे इसको क्या पिलाया जाएगा? सोम रस पिलाया जाएगा। वहां पे आपको अप्सराओं का डांस दिखाया जाएगा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या स्वर्ग में नहीं होता? अप्सराओं का नृत्य होता है, गंधर्व गाते हैं, तो वहां पे गाने सुनाए जाते हैं, और वहां पे कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, तो वहां पे पवित्र आत्माओं का लोक। मगर जन्म मृत्यु तो स्वर्ग लोक में भी है। जन्म मृत्यु का तो स्वर्ग लोक, ब्रह्मा जी भी नहीं कहते हैं कि मैं भी जन्म मृत्यु के परे नहीं हूं, मेरे को भी जन्म मृत्यु से गुजरना होगा, जबकि मैं इस संसार में पहला व्यक्ति हूं जो इस संसार में आया, मगर जन्म मृत्यु से मैं नहीं बच सकता, मुझे भी जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा। इस तरह से ये चलता है। तो अब जब इतने ऊपर के लोकों में भी चले जाओ, जन्म मृत्यु ब्रह्मा तक का भी हो रहा है, तो ब्रह्मा जो है ना वो परम भक्त है। ब्रह्मा जब पहुंच जाते हैं गोलोक धाम, जैसी एक ब्रह्मा की पोजीशन खत्म होती है, ब्रह्मा जी चले जाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, वो चले गए। मगर जो स्वर्ग लोक या बाकी लोकों के देवता हैं ये नहीं जाते। जैसे हम कई बार कहते हैं ना हमारे कुल कुल देवता, जरूरी नहीं है इनको भगवान का धाम मिले। जब ये अपनी पोजीशन का भोग कर लेंगे, स्वर्ग में नृत्य देख लेंगे, गाने सुन लेंगे, अब वहां का भोग करने के लिए आ गए, उसके बाद इनको पृथ्वी पे लाया जाता है। अब इसको एक और शॉर्ट में एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मान लो मैं भक्ति करता हूं, ठीक है, एक मैं भक्ति कर रहा हूं, खूब मैंने भक्ति करी, या कोई भक्त है उसने खूब भक्ति करी, भक्ति करने के कुछ सालों के बाद उसको पता चला उसके दोस्त के पास ना फरारी ले ली उसने, या किसी उसने देखा कि कोई माता जी हैं हमारी तरह तिलक लगाती हैं, उन्होंने तो फरारी ले ली, और हम इतना करने में लगे हुए हैं, हमारे को एक गाड़ी भी नहीं आ रही, हमारा स्कूटी भी नहीं चल पा रही, और वो फरारी में चल रही हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे मन की इच्छा है, अब मैं भगवान की भक्ति भी करी और इच्छा बहुत थी, अब इस जन्म में तो मैं पा नहीं पाया, अब हरे कृष्णा ही बहुत किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने कहा है इसने मैं नाम जब तो बहुत किया है, मगर इसकी इच्छा भी थी फरारी लेने की, अब क्या करें? इमीडिएटली तो फरारी दिला नहीं सकते, इसके कर्म भी इतने अच्छे नहीं थे। अब भगवान कहेंगे चल तूने भक्ति करी है, अब तू पहले जा ऊपर के लोकों में, पहले अमीर बनना सीख। अमीर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर एक गरीब आदमी है ना जो सॉल्यूशन पीता है सड़क पे रह के, उस सॉल्यूशन वाले को अगर आप इमीडिएटली कुछ अच्छा खिला दोगे ना, वो जी नहीं पाएगा। एक इमीडिएटली आते नहीं, बच्चे सॉल्यूशन पीते हैं आजकल, वो सॉल्यूशन वाले, वो ऐसे करके वो जो फेवी बॉन्ड वाले सॉल्यूशन पी रहे होते हैं उसको वो पीते हैं, तो ये कमलेश ऐसे करके पी जाते हैं वो। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं। अब इमीडिएटली सोचो आपने उनको कुछ ऐसी चीज पिला दी जो बहुत टेस्टी है, आपने उनको मान लो ठंडाई पिला दी, वो नहीं समझ पाएगा ठंडाई का टेस्ट। या आपने कुछ ऐसी चीज पिला दी जो अमीरों की होती है, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या आपने कोई बादाम का दूध पिला दिया, अब वो कहेगा ये भी कुछ होता है क्या? ये भी कुछ होता है, हमने तो कुछ कभी खाया नहीं। अब अमीर बनने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। एक गरीब के हाथ में, गरीब की झोली में आप डायमंड रख दो, समझ पाएगा डायमंड क्या है? गरीब की झोली में आप एक असली सोना रख जाओ, समझ पाएगा? उसको तो नकली लगेगा, कहेगा कान का रिंग फेंक के गया, पक्का नकली होगा। ऐसा ही होता है नहीं होता? इमीडिएटली वो भोग करना नहीं कर पाएगा। वो अलग बात है, हमारे कलयुग के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो कुछ भी चीज को उठा के बेच सकते हैं नाप तोल करके। पर फिर भी अमीर बनने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। अमीर एकदम से, जैसे मैं हूं, मेरे सामने इमीडिएटली बहुत बड़ी ऐसे करके मुझे एक लॉन मिल जाए बहुत बड़ा, बोले आपको एक कंट्री का मालिक बनाते हैं, मैं झेल नहीं पाऊंगा इतने पैसे को। इसलिए भगवान पहले स्वर्ग लोक में भेजते हैं, इंद्र के लोक, चंद्र के लोक, सूर्य लोक, अलग अलग देवी देवताओं के लोकों में भेजते हैं। वहां जो होते हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग सेंटर की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब उसने अमीर बनने की ट्रेनिंग कर ली तो उसको वापस धरती पे भेजा जाता है, चलो अब तुम धरती पे आओ, अब तुम सीख गए हो कि अमीर आदमी को कैसे जीना है। अब अमीर जब घर में परिवार में जन्म लेगा, और पिछले जन्म में उसने भक्ति भी करी थी, उसकी इच्छा थी फरारी लेने की या कोई बड़ी महंगी गाड़ी लेने की या पैसों का भोग करने की, अब उसे अमीर परिवार में जन्म मिल गया ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद वो भक्ति करना स्टार्ट करता है, दोबारा से हरे कृष्णा या कुछ अपना चैंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो पिछले जन्म में क्योंकि इच्छा थी तो ऊपर लोक में गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग चले गए अब सीधा भगवान का वैकुंठ मिल गया, उस जगह से नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जन्म बिताना पड़ेगा,
अपनी चैंटिंग को कंप्लीट, अपनी भक्ति को कंप्लीट करने के लिए सहना पड़ेगा दोबारा से इस मनुष्य जन्म को। और फिर जब इस मनुष्य जीवन में, क्योंकि अमीर घर में जन्म मिला है, तो एक बहुत बड़ा फायदा अमीर घर में भक्ति पैदा होकर भक्ति करने का। क्या फायदा है? पैसे कमाने की टेंशन नहीं है, मम्मी पापा नहीं बोलेंगे जा बेटा नौकरी कर, जा बेटा बिजनेस संभाल, बहुत है, टेंशन मत ले, रखा हुआ है हमने 4-5 नौकरों को रखा हुआ है, तू बस बैठ खा मेरा लल्ला, तेरे लिए सब कुछ रखा हुआ है घर में, फ्रिज खोल सब हाजिर, जो मोल बैल ऐसे करके बजा, ट्रिन ट्रिन अभी आ जाएगा। ऐसे भगवान देते हैं उसके पिछले कर्म और उसकी भक्ति के हिसाब से। आप समझ रहे हो? अगर एक गरीब व्यक्ति है सड़क का, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाओ, बहुत गरीबी है, भयंकर गरीबी, आप सोच भी नहीं सकते अफ्रीका कितना गरीब है, बहुत जबरदस्त गरीब है, इंडिया तो कुछ भी नहीं है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक व्यक्ति को उठा के आप भेज दो कहां पे, स्विट्जरलैंड भेज दो, वो जी नहीं पाएगा, कहेगा ये कहाँ आ गया मैं, ऐसा तो मैंने कुछ सुना भी नहीं था। या अफ्रीकन वाले व्यक्ति को आप उठा के भेज दो अलास्का में, जहां पे ठंडी पड़ी रहती है, या आप उसको स्वालबार्ड भेज दो नॉर्वे में, तो कहेगा ये कैसी ठंड, ऐसा भी होता है क्या, हमने तो गर्मी देखी है, गरीबी देखी है, तो नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। अब जिस व्यक्ति ने बहुत पाप किए हैं, सुअर बनना है, सुअर बनने के लिए उसको नरक भेजा जाता है, क्योंकि इमीडिएटली अगर यमराज जी सुअर बना देंगे तो सुअर क्या खाता है? अभी हम धाम में भी गए, हमने देखा सुअर थे, सुअर क्या खाता है? सुअर टॉयलेट खाता है, कीचड़ में लोटपोट करता है। इमीडिएटली अगर किसी को नया जन्म सुअर का मिल जाए, है तो आत्मा, आत्मा के ऊपर ये शरीर है, अब वो इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेगा कि मैं एक शरीर हूं? उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए उसको नरक में ले जाया जाता है, कड़ाइयों में तला जाता है, मारा पीटा जाता है, उसको टॉयलेट खिलाई जाती है नरक में। यमराज के यमदूत उसका ऐसे करके जबड़ा पकड़ते हैं और उसके मुंह में चम्मच भर भर के, बड़े बड़े पतीले भर भर के उसके उनको टॉयलेट खिलाते हैं। अब तेरी ट्रेनिंग हो गई टॉयलेट खाने की, चल जा वापस धरती लोक को जा, अब तू टॉयलेट खा सकता है, अब तू सुअर बनने लायक हो गया, जा सुअर बन जा अपने कर्मों के हिसाब से। ऐसे ये ट्रेनिंग सेंटर है, ऊपर के लोग और नीचे के लोग। आप ये मत सोचो कि बहुत बड़ा इसमें कृपा मिलती है, तो ये ट्रेनिंग सेंटर है। इसलिए जिसने पिछले जन्म में भक्ति करी है और कुछ उसकी इच्छा रह गई, भौतिकता के कारण वो हट गया, तो उसका क्या होगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे, गेहे मानी अमीर यानी घर में जन्म लेगा, या ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म लेगा। अगर ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म मिल जाए तो आसान नहीं है क्या? आज के समय में आप देखो, जिन लोगों के माता पिता भक्त हैं उनके बच्चों को भक्ति करना बहुत आसान है। अब किसी के माता पिता अगर हिरण्यकश्यप हो, उनके बेटे प्रहलाद निकले, तो जल्दी बन नहीं पाएगी, भक्ति करना मुश्किल है। हम लोग तो प्रहलाद नहीं है, प्रहलाद ने तो कर ली, प्रहलाद ने तो कर ली, मगर हम लोग तो प्रहलाद नहीं है। मगर अगर पेरेंट्स ही भक्त हो, पेरेंट्स कहेंगे बेटा तुम जिस मार्ग में हो ना, मैं बहुत खुश हूं, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, हरि बोल, जाओ आगे बढ़ो इस मार्ग में। और एक तरफ वहीं पे मिल जाए, क्या कर रहा है, पागल है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, इसलिए पैसा खर्च रहे हैं तेरे पे कि तू स्कूल जाएगा माला हाथ में रगड़ेगा, इसलिए चल छोड़ माला वाला, उतार ये सब, ढोंग बनकर तिलक मिटा। इसलिए वैष्णव या ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। अगर आप ब्राह्मण कुल में भी जन्म में हो, वैष्णव में नहीं जन्मे, तो भी एक उसकी बात है। क्योंकि ब्राह्मण होने पे भी क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोई गर्व की बात है, पर क्योंकि आमतौर पे, वैसे तो कलयुग में ब्राह्मण भी मांस खा रहे हैं। अगर आप जाओगे कोलकाता साइड, वहां के तो ब्राह्मण, वहां तो ऐसा होता है कि बस नाम से है वो ब्राह्मण, वहां पे माछ तो चलता ही है, उसके बिना नहीं चलता, वो ब्राह्मण नहीं मानते अगर आपको मछली नहीं खाओगे तो। कई ब्राह्मण ऐसे होते हैं नॉनवेज खाने वाले, मगर फिर भी आमतौर पे ब्राह्मण परिवारों में एक कल्चर होता है, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, कैसे दूसरों का सत्कार करना है, तो वो बेसिक क्वालिटीज डेवलप कर जाता है बचपन से ही। आप समझ रहे हैं? और आमतौर पे केवल ब्राह्मण घर में क्या, ब्राह्मण कुल की बात भी है और ब्राह्मण गुण की बात भी है। अगर आपके माता पिता अच्छे दानवीर हैं, आप उनमें अच्छी क्वालिटीज, आपके दादा दादी या पूर्वजों में अच्छी क्वालिटीज है, तो आप में भी आ जाएगी। इसलिए ये भी सौभाग्य की बात है कि वो लोग अच्छे थे। अगर वही लोग बुरे होते तो आज हमारा क्या हाल होता? अगर हमारे माता पिता ही चोरी होते तो हम भी चोर करते। अगर हमारे टेररिस्ट गैंग के होते हमारे माता पिता, हम भी टेररिस्ट होते। या हमारे माता पिता अगर चाइना के होते तो आज हम क्रोकोडाइल खा रहे होते। क्रोकोडाइल या सांप, फ्रॉग, बिच्छू या चमगादड़ सूप पी रहे होते। तो क्योंकि ऐसे परिवार में भगवान ने जन्म नहीं दिया, तो पिछले जन्म में हमने भक्ति करी है, इसका मतलब तभी आज हम एक पर्टिकुलर एज से भक्ति स्टार्ट कर दी, चाहे वो 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, जन्म से हो, 50 साल से हो, 60 साल से हो, क्योंकि भगवान ने मौका दिया दोबारा से
कि जा मनुष्य योनि में दोबारा से भक्ति स्टार्ट कर ले। तो ये ब्लेसिंग है एक तरह से। इसलिए भक्ति करना कभी विनाश नहीं होता, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अब ये तो उनका हाल है जिन्होंने छोटे समय भक्ति करी है, यानी कुछ सालों तक भक्ति करी और उसके बाद फॉल डाउन हो गया, अगले जीवन में उसको या तो धनवान कुल में जन्म मिल जाएगा या ब्राह्मण वैष्णव कुल में जन्म मिल जाएगा। ये तो उनके लिए है। अब उनका क्या, जिन्होंने लंबे समय तक भक्ति करी है, मतलब आजीवन भक्ति करी, और अंत समय में भगवान के धाम नहीं जा पाया। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं, आप, कोई भी हो, आपने, हमने पूरे जीवन भर भक्ति करी, हरे कृष्णा करते रहे, या हमारे को एक मंत्र मिला है, मंत्र करते रहे, जाप करते रहे, 4 वैष्णव संप्रदायों में से कहीं शिक्षा ली है या शिक्षा ली है, वहां पे बैठ के एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, ठीक है। अब इन 4 संप्रदायों में रह के अगर हम एक जाप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरे जीवन हमने भक्ति में गुजारा, ठीक है। पूरे जीवन भक्ति में गुजारने के बाद अंत समय तक अगर हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक्स या कुछ ना कुछ रह गई, या कुछ भौतिक इच्छा माइंड में रह गई, अब हमें भगवान का धाम तो नहीं मिलेगा। भगवान भी जानते हैं ना, मन को तो पढ़ लेते हैं। एक तो हो गया कि कुछ सालों तक करी, फॉल डाउन हो गया, भक्ति छोड़ के चला गया। एक है कि बहुत लंबे समय तक करी, पूरे आजीवन तक करी, और उसकी मृत्यु आ गई तो लास्ट टाइम पे रह गया। इसका क्या होगा? इसके लिए भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में। तो ये शॉर्ट ही है, गीता का चैप्टर, सिर्फ 5 श्लोकास और हैं, 6 श्लोक हमने कर लिए हैं। अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमताम एतत् ही दुर्लभम तरम लोके जन्यत ईदृशम। भगवान कह रहे हैं अथवा, यदि दीर्घ काल तक, यानी देर लंबे समय तक योग करने के बाद, कोई भी योग हो, मगर स्पेशली यहाँ पे हो रही है भक्ति करने के बाद, क्योंकि बाकी योग विधि तो हम ढंग से करते ही नहीं, असफल रहे तो, अगर इतने समय के बाद भी वो असफल रहे तो, पूरे आजीवन उसने किया, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। क्या बोला भगवान ने? एतत् ही दुर्लभतरम, यानी वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान कुल में जन्म लेगा, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, यानी बहुत रेयर है कि उसने पूरे जीवन में भक्ति करी, अगले जीवन उसको ऐसा मिल गया जो बहुत ही बुद्धिमान कुल था। बुद्धिमान वाला ऐसा नहीं, राक्षस बुद्धि वाला नहीं, जो भगवान की भक्ति में उसको उठा रहा है। जैसे अब आप सब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सब हो, आपकी आने वाली जो जनरेशन आएगी, ठीक है, कमिंग जनरेशन है, बच्चा है, बच्चा देख रहा है मेरे माता पिता तो भक्ति कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं, उसने कर लिया। अब आप सब क्योंकि बुद्धिमान थे, हम लोग इतने महान तो नहीं है क्योंकि थे, उसको भी एक कुल मिल जाएगा। इसलिए अत्यंत बुद्धिमान कुल में जन्म मिलता है जिसकी एंड टाइम तक भक्ति करने के बाद रह, तो बहुत फायदा है, भक्ति करने से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए कई लोग कहते हैं प्रभु जी आप भक्ति करा रहे हो, जॉब छोड़ दें क्या? छोड़ना नहीं है, जॉब तो आपके इस जीवन में इस लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है, मगर भक्ति आगे के जीवन को चलाने के जरूरी है। अगर आप देखो, भारत से अगर आप बाहर जाओ तो आप कितना बाहर जा सकते हो? इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, कुछ कॉन्टिनेंट्स घूम के वापस आ जाओगे, मगर इसके बाहर तो हम दुनिया नहीं देख रहे, इसके बाहरी दुनिया तो हम नहीं समझ पा रहे। इसलिए भगवान इस जन्म की प्रिपरेशन नहीं करवा रहे आपसे, नेक्स्ट बर्थ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ताकि आप भक्ति करो, अपना सिक्योर कर लो, अगला जन्म सिक्योर कर लो कि आपका मनुष्य जीवन तय है। आप क्या कहोगे देवी देवता तो मनुष्य नहीं है, हम कैसे माने? जो 84 लाख स्पीशीज होती हैं उसमें से 4 लाख स्पीशीज ह्यूमन की हैं, उस 4 लाख मनुष्य योनिया यानी ह्यूमन स्पीशीज में से देवी देवता की भी एक स्पीशी आती है। देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, और हमारे पृथ्वी के अंदर ही ह्यूमंस की कितनी डाइवर्सिटी है। मैं अलग दिखता हूं, चाइना वाले अलग दिखते हैं, जापान वाले अलग दिखते हैं, कोरियंस अलग दिखते हैं, अमेरिकन अलग दिखते हैं, अफ्रीकन अलग दिखते हैं। तो देवी देवता की योनि भी मनुष्य योनि में काउंट होती है, मगर हाईली एलिवेटेड है, मतलब हमसे कई ऊंचे स्तर पे है, मगर वो भी मनुष्य योनि में, हम भी मनुष्य योनि में। राक्षस भी मनुष्य योनि में होता है, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, दानव, दैत्य, ये सब मनुष्य योनियां है। ये भी मिल सकती है, और ये किसे मिलती है? जो पूरे जीवन में भक्ति तो करता है,
मगर अपने वैष्णव अपराध का कोटा इतना बड़ा बढ़ा लेता है, या तो बहुत करूंगा, अपराध भी करूंगा, खूब भजन करूंगा और अपराध भी करूंगा, इतना 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 इतना, इतना भजन किया और इतना अपराध भी किया, या इतना सा भजन किया और इतना अपराध किया। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य जीवन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, भूत बना देंगे। भगवान कहेंगे क्या सोचूं, तेरे लिए समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, इतने अपराध तूने किए हैं, मगर भक्ति भी करी है, अब तू भूत बन। मगर कैसा भूत, मंदिर के बाहर जो पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ जा, इसको पेड़ के नीचे भूत बना देते हैं। इसलिए कई भूत अच्छे होते हैं, कई भूत बुरे होते हैं। भूतों में भी क्वालिटी होती है, अच्छा भूत, बुरा भूत। बुरा भूत आप पे झपट जाएगा, आपको पागल कर देगा, आप पागल होने लग जाओगे और आप भक्ति भी छोड़ दोगे और अपने को सुसाइड करने को जाओगे। तो ये ऐसे बुरे भूत है। और जो अच्छा भूत होता है, अच्छा भूत आपसे हेल्प मांगेगा, हेल्प कर दो, इतनी हरे कृष्णा करते हो, मेरी रक्षा कर दो, कुछ ना कुछ कर दो। अच्छे भूत भी होते हैं। तो इनने पिछले जन्म में बहुत अपराध किए, इसलिए मंदिर के बाहर के भूत बनते हैं लोग। इतनी तरह की मनुष्य योनियां है। तो जिसने लंबे समय तक पूरे जीवन में भक्ति करी है, उसको बहुत फायदा है। उसको रेयरेस्ट कुल में जन्म मिलेगा, यानी अत्यंत बुद्धिमान कुल, यानी कि एक ऐसा वैष्णव जिसके बहुत ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो। इसलिए आप अगर शास्त्रों का ज्ञान रख रहे हैं और आपके कुल में कोई जन्म ले ले, इसका मतलब वो साधारण बच्चा नहीं है जो आपके यहाँ से आपके घर में जन्मा है। उसने खूब भक्ति करी है, जन्म बस अंत समय तक में वो कुछ रह गया, उसका कुछ कोटा, उस परसेंटेज को पूरी करने आया इस जन्म में बस। इसलिए ये सब चीजें हैं। अब आगे देखो, भगवान आगे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी इसी में कह रहे हैं, ये कुल जो है इनको प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं जो हूं, जबकि प्रभुपाद जी ऐसे थे नहीं, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे भी एक ऐसे कुल में जन्म मिला, मेरे गुरु को भी एक ऐसे कुल में जन्म मिला, अत्यंत बुद्धिमान कुल में जन्म मिला, जबकि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। पर एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के पिता भी एक बहुत महान वैष्णव थे, गौर मोहन डे। भक्ति सिद्धांत के जो पिता थे, भक्ति विनोद ठाकुर, वो तो और भी महान वैष्णव थे। उन्होंने ही पूरे हरे कृष्ण मूवमेंट को, आंदोलन को चालू किया। उस समय के वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी थे अंग्रेजों के जमाने में। इसलिए ये अत्यंत, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अत्यंत बुद्धिमान कुल में जन्म मिलता है लॉन्ग टर्म भक्ति करने के बाद। आगे है 43 नंबर श्लोक। तो सिर्फ यहाँ पे कुछ श्लोक रह गए हैं, जल्दी से हम इसको भी पूरा करेंगे। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यत ते च तथा भूया संसिद्धो कुरु नंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। भगवान इस बात की गारंटी दे रहे हैं। तो आप ये मत सोचो आपकी भक्ति नाश हो जाती है, अगले अगर इस जन्म में रह भी जाए, पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, दोबारा से आपको मिल जाएगी यही भक्ति, यही चेतना, यही कॉन्शियसनेस दोबारा मिल जाएगी, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है कि अब जो है, अब मैं लाइफ को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, अब इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया गया है राजा भरत का, जिनके नाम से आज भारतवर्ष नाम दिया, हमारी कंट्री का नाम भरत के नाम से। वो तो इंडिया नाम दे दिया गया। इंडिया का मतलब जानते हैं, इंडिया एक गाली है अंग्रेजों के लिए। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, ये इंडिया है। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। तो आप ये मानते हो या अपने आप को भारतीय मानते हो? भारतीय हैं हम। इंडिया तो हम बोल देते हैं, इंडियन बोलना पड़ता है, इंडियन पासपोर्ट। भारतीय पासपोर्ट नहीं बोलोगे समझ नहीं आएगा हर किसी को। तो भारत जो है, भरत राजा थे। भागवत के कथाओं में आता है राजा भरत की कथा, उसमें आता है कि अंत समय में जो है इन्होंने आसक्ति बना लेते हैं हिरण से। और क्योंकि पूरे जन्म में भक्ति तो करी, मगर अटैचमेंट हिरण से हो गया, अगले जीवन में हिरण बन गए। अब जब हिरण बन गए तो भगवान ने इन्हें ऐसे नहीं छोड़ा कि कोई ऐसे जंगल में छोड़ दिया जहां पे शेर बाघ चीते इनको खा गए। अगले जन्म में इन्हें साधु संग मिला, मगर क्योंकि इनको एक हिरण का शरीर मिल गया था तो ये साधु संग कर नहीं पा रहे थे। तो हिरण क्या साधु संग कर सकता है? क्या हिरण कथा सुन सकता है? क्या शास्त्र पढ़ सकता है? नाम जप कर सकता है? नहीं कर सकता। तो साधुओं के संग में रहते थे, उनका जूठा पत्तल चाटते थे। अगला जीवन इन्हें मिला हिरण से भरत, यानी कि जड़ भरत के रूप में। और जब वो जड़ भरत के रूप में आए, उनको जो जड़ भरत नाम दिया गया,
तब उन्होंने भक्ति करी, और तब वो ज्यादा बोला नहीं करते थे, किसी से उन्होंने आसक्ति नहीं बनाई कि मेरे को अपने इस जीवन में किसी से भी आसक्ति नहीं बनानी। इसलिए उनको ये पता चलता है कि भक्ति जो है ये अगले जीवन में भी ट्रांसफॉर्म होती है, अगले अगले जीवन में जाती है। नारद मुनि कहते हैं अपने एग्जाम्पल से कि मैं जो था पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, मगर चतुर्मास में मेरी माता ने चतुर्मास रखा, चतुर्मास का समय था, ऐसे ऐसे ब्राह्मणों की मेरी माता सेवा करती थी, इसलिए अगला जन्म जो है मुझे नारद मुनि का रूप में प्राप्त हुआ। तो नारद मुनि ने पिछले जन्म में उन्होंने भी चतुर्मास रखा। तो आप देखो ये ऐसे नहीं है, नारद मुनि एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि भक्त संघ की कितनी महिमा होती है। ये कोई शॉर्ट नहीं है, आप सोचते हो भक्त है किस काम का है, ये बेकार का, इसको तो कुछ आता नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी आपको मिल रहा है, आपके लाइक माइंडेड है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हर कोई लाइक माइंडेड नहीं होता, भक्ति में भी कैटेगरीज होती हैं, टाइप ए डिवोटीज, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ। आपको देखना पड़ेगा आपके कौन सा लाइक माइंडेड है। लाइक माइंडेड डिवोटीज का एसोसिएशन करना चाहिए, किसी का भी संग करना संग नहीं होता कि हम इसके साथ जुड़ गए संग है। कई लोग कहते हैं हम इस्कॉन से जुड़े हैं, मैं उनको कहता हूं आप केवल पत्थर और ईंट से जुड़े हैं। अगर आप जब तक शास्त्रों से नहीं जुड़े, आप केवल पत्थर ईंट से जुड़े हुए हो और अपने माथे पे तिलक लगा के घूम रहे हो, इस्कॉन का टैग लेके घूम रहे हो, अभी आप शास्त्र से नहीं जुड़े। हो सकता है आपको 20 साल हो गए हो, एक पोजीशन तक एक्वायर क्यों ना कर लियो मंदिर में, मगर अभी भी आप शास्त्र से जब तक नहीं जुड़ोगे, जीवन में नहीं अपनाओगे, तब तक आप केवल पत्थर और ईंट से जुड़े हो। वो तो कृपावश आप टैग ले लेते हो प्रभुपाद प्रभुपाद, नहीं तो उन्होंने थोड़ा ना कभी जीवन में, उन्होंने तो कष्ट ही देखा पूरे जीवन में। प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहाया, आप सोच भी नहीं सकते। हम तो केवल उनकी खीर खाने वाले लोगों में से हैं, और उस खीर में गड़बड़ी भी निकाल रहे हैं, गड़बड़ी कर भी रहे हैं, मगर उन्होंने कितना स्ट्रगल किया हम उसको जानते नहीं। बहुत स्ट्रगल रहा है कि यहाँ की कल्चर को फॉरेन में लेके जाना, उनको भगवान के धाम, भगवान का रास्ता दिखाना, और उनको अपनी कंट्री में लेके आना वापस। तो बहुत इसके पीछे स्ट्रगल रहा है, तो हमें नहीं पता। इसलिए देवी चेतना दोबारा हमें प्राप्त होती है, तो इसलिए उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे हमने भरत का एग्जाम्पल दिखाया, इस जन्म में जो हमारे को भक्ति करने का मौका मिल रहा है, प्रभु जी मुझे ना भक्ति करता हूं तो अच्छा फील होता है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि आपको दोबारा से आपकी जो वही कॉन्शियसनेस है पिछले जन्म की, वो इस जन्म में वापस आ गई कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। किसी को पैदा होते ही आ गई, किसी को 5 साल में, किसी को 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, अपने अपने एज के अकॉर्डिंगली अब आप भक्ति में लग गए हैं। आ गया है नेक्स्ट नंबर श्लोक 44, इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ही अवशा अपि सह जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द भ्रम अति वर्तते। आगे भगवान कह रहे हैं अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना, यानी पिछले जन्म की जो दिव्य चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः, वो नहीं चाहता भक्ति करना, मगर स्वतः अपने आप योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। भगवान कह रहे हैं ऐसा अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना, पिछले जन्म की दैवी चेतना के कारण वो कॉन्शियसनेस वापस लौट आती है इस जन्म में, ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों को दोबारा आकर्षित हो जाता है। तो पिछले जन्म में जो उसने किया है उससे वो दोबारा आकर्षित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स करके करवा रहा है, जो अंदर से ये एनर्जी मिलती है ना कि नहीं यार मुझे भक्ति करनी है, मुझे करनी है, कौन फोर्स कर रहा है? पिछले जन्म में जो आपने भक्ति करी है वही आपको दोबारा यहां तक खींच के ले आई ऑटोमेटिकली। इसलिए आपको स्पेशल प्रयास नहीं करना पड़ेगा इस चीज का। इसलिए आप जो आज आप कर रहे हो, आज आप भक्ति कर रहे हो, इसकी बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि पिछले जन्म में आप ये सब कर चुके हो। स्वतः आपकी इच्छा है भक्ति करने की, कौन आपको खींच के लाया बताओ? कोई भक्त एग्जाम्पल से बता सकता है? आपको किसी ने फोर्स किया कि भक्ति करो, माला करो, मंदिर जाओ? किसी ने नहीं किया ना। सभी का एक्सपीरियंस है, सभी यही बोलते हैं हमें किसी ने फोर्स नहीं किया, अंदर से खुद ही इच्छा हुई कि हमें वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए, ये जरूरी है लाइफ के लिए। क्यों आया? पिछले जन्म में करा हुआ था, वही चेतना भगवान ने इस जन्म में आपको लौटा दी कि आप इस चीज को दोबारा एक्सेप्ट करो।
इसी में देखो एक श्लोक, यहाँ पे एक भागवतम का श्लोक भी है, श्रीमद् भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 33 अध्याय 7 नंबर श्लोक, थर्ड कैंटो 33rd नंबर चैप्टर 7 नंबर वर्स। यहाँ पे लिखा है, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, यानी भगवान के नाम का जो जाप करते हैं, वे चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी, यानी चंडाल यानी कि जो कुत्ते का मांस खा जाते हैं वो चंडाल कहलाते हैं। तो हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत चंडाल हैं जो डॉग मीट खाते हैं। चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं, चाहे उनको चंडाल का परिवार क्यों ना मिल जाए, मगर वो आपके नाम का जप करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में इमीडिएटली आगे बढ़ते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं। यानी कि आज जो जप कर रहा है, आज जो हरे कृष्ण महामंत्र की माला लेके अपने हाथ में जप कर रहा है, उसने सभी प्रकार की तपस्याएं और यज्ञ कर चुका है। वो अपने पिछले जीवन में सारी तपस्या और यज्ञ वो करके आ चुका है। तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों के आप ऑलरेडी स्नान कर चुके हो और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, आज आपका जो नाम जप है ये ऐसे ही नहीं है। हमने खूब दान किया है, यज्ञ किया है, खूब हमने दान लिया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, स्नान किया है, यात्राओं में गए हैं, तभी आज हमारे हाथ में ये दोबारा से माला हाथ में आई है। ऐसे नहीं आती किसी के हाथ में माला। इसलिए आज आप सोचते हो कि किसी को हम अच्छे काम करवा रहे हैं, यात्रा पे लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या फायदा। हो सकता है इस जन्म में मिल जाए, हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाए, अगले जन्म में माला पकड़ लेगा। इसलिए इनका बहुत फायदा है ये सब चीजों करने का। ये जिंदगी के साथ भी रहेंगी, बाद भी रहेंगी। पैसा इस जन्म में रहेगा, अगले जन्म में रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं है। आज के हमारे फ्रेंड्स सर्कल, ऑफिस, बॉस, एम्प्लॉय, परिवार आज साथ है, हो सकता है कल ना हो, हो भी सकता है कल ना हो, चेंज भी हो सकता है। इसलिए भक्ति जो है ये कभी नष्ट नहीं होती। ये जप जो है हर किसी को नहीं मिलता है जप करने के लिए। हो सकता है आपको कष्टदायक लगता हो, मगर हर किसी के सौभाग्य में नहीं है ये। नेक्स्ट है इसी के आगे श्लोक 45 नंबर, सिर्फ 3 श्लोक और हैं। प्रयत्न प्रयत्नात यत्तात्मन तू योगी संश्रुत किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति पराम गतिम। जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, जब योगी, कोई भी योगी हो, जैसे हम हमारे एग्जांपल देते हैं, भक्ति योगी, आप भक्त हो, समस्त कल्मश से शुद्ध होकर, सारी कल्मशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा यानी सच्चे प्रयास से, डिटर्मिनेशन से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो अंतत गोतवा, एट द एंड, फाइनली, अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। कैसे होगा? अंतत गोतवा, अनेकानेक जन्म के अभ्यास के पश्चात। एक जन्म का खेल नहीं है भक्ति, अनेकानेक जन्म सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ये बहुत जन्म का है, मैनी मैनी बर्थ्स। इसलिए बोला गया बहुनाम जन्म नाम अंते। यहाँ पे देखो बोला गया ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहा महात्मा सुदुर्लभा सुदुर्लभा। अगर आप आज भगवान की भक्ति कर रहे हो, भक्त संग पा रहे हो, ये साधारण नहीं है। आप देखो कितने लोक हैं, ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है फर्स्ट नंबर पे, नीचे नीचे आओ, फिर आता है महर तपलोक, महरलोक, जनलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भुरलोक, फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 14 प्लैनेट्स हैं। आपको भगवान ने ऊपर के लोकों में जन्म नहीं दिया, ना नीचे दिया, पृथ्वी में दिया, अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर भी आपको स्पेशली किसी और कॉन्टिनेंट में भेज सकते थे, उसमें भी भगवान ने आपको भारत में जन्म दिया, भारत भूमि में। और अगर ऊपर के देवता बना देते, भगवान आपको देवता बना देते, आप इस भूमि को, अभी हम गोवर्धन यात्रा गए, इस ब्रज की भूमि को टच नहीं कर पाते। देवी देवताओं को अलाउड नहीं है इस ब्रज की भूमि में पैर रखना। देवी देवता ऐसे रहते हैं जमीन से ऊपर, उनको भी ये ब्रज की भूमि नहीं टच कर पाती। क्यों? क्योंकि भगवान को सौभाग्य नहीं देते। ये ब्रजवासियों को और भक्तों को सौभाग्य मिलता है, उनको टच करने का मौका दिया भगवान ने।
या जगन्नाथपुरी की भूमि को टच करने का मौका दिया, अपने धाम को टच करने का भगवान मौका दे रहे हैं, इस पे आओ, पैर रखो। मगर देवी देवताओं का सौभाग्य नहीं है, ये आप लोगों का सौभाग्य है। भारत में जन्म लेने के बाद भगवान ने आप लोगों को एक ऐसा परिवार दिया। ऐसे भी परिवार हैं इंडिया में, मैं आपको बताऊं, जहां पे इतना बुरी तरह मारा जाता है। हमारे साथ में एक प्रभु जी थे, उनकी जीभ जला दी थी, सिर्फ वो क्यों? क्योंकि वो हरे कृष्णा चैंटिंग करते थे। उनके परिवार वालों ने उन्हें कस के पकड़ा, 2 हाथ 2 पैर रस्सी से बांध दिया, उनकी जीभ को ऐसे करके खींचा और लाइटर से आग लगा दी। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। इसलिए भगवान ने भारत भूमि में आपको जन्म दिया, ऐसे परिवार में जन्म दिया। आज आप भक्ति कर रहे हो, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद आप यहाँ पहुंचे हो। इसको मिसयूज मत करो, ये हमारा सौभाग्य है कि पृथ्वी में भी, भारत भूमि में जन्म, भारत में भी यहाँ आपको अच्छे परिवारों में जन्म, अच्छे परिवार के बाद भी आज हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है। उसमें से भी कितने लोग हैं जो मिसडायरेक्ट हो जाते हैं, कोई इधर कोई इधर, कोई बुराइयां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मगर आप सबको संग दिया है तो बहुत सौभाग्य की बात है। आप सबके घर में गीता दी है, आप सबके घर में भगवान दिए हैं, उनकी सेवा दी है, तो बहुत जन्मों के बाद हमने प्राप्त किया है, इसलिए इसको सौभाग्य समझो। आगे इसी में श्लोक में देखो, तात्पर्य में एक श्लोक है, भगवत गीता के नेक्स्ट चैप्टर का है, 7वें अध्याय का 28 नंबर श्लोक। येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कह रहे हैं, अनेक जन्मों तक, अनेक, एक नहीं बोला, दो नहीं बोला, अनेक, यानी अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते कितने, अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से, यानी कितने भी आप पुण्य कर्म कर लो, जब कोई समस्त कलमश, सारी प्रॉब्लम्स तथा मोहमय, यानी इस मोह, इस अटैचमेंट के द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। तभी, तभी लगेगा वो, जब इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा पूरी तरह से, प्रेम भक्ति, तब उसको भगवान मिलेंगे प्रेम भक्ति करके। अभी तो हमारा स्तर बहुत बहुत पीछे है। हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए, हो सकता है अनेकानेक जन्म बिताने पड़े, मगर मिलेंगे जरूर, ये गारंटी है। और सबसे बड़ा लाभ क्या है? अगर आप भक्ति कर रहे हो, आपको इतना तय है कि आप ह्यूमन बन के आओगे, इतना तय है आप एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में आओगे। मगर भक्ति नहीं करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप मनुष्य बनो या ना बनो। और जो लोग बहुत पाप करते हैं, उनको यमराज जी कहते हैं, बार बार नरक आता है, फिर इसको धरती भेजता हूँ, फिर नरक आता है, फिर कहीं, फिर नरक आता है, फिर यहीं। अब तुझे सारे रूट याद हो गए हैं, नरक में कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, काम कर, इसको यमदूत की पोजीशन पे लगा दो। अब इसको सारे रास्ते पता है, कौन सा कहाँ से किसको कैसे लेके जाना है, इसको यमदूत बनाओ, अपना एक दूत बना के भेजेंगे फिर आपको। इसलिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज के जिनके आज समय भक्ति कर रहा है। अपना कार्य छोड़ने के लिए भगवान ने नहीं बोला, सब कुछ करते हुए भक्ति करनी है, द्वंद्व से मुक्त होना है, डुअलिटी नेचर में नहीं रहना। नेक्स्ट है 46 नंबर, आज का सेकंड लास्ट श्लोक। तपिस तपस्व तपस्विभ्य अधिका योगी ज्ञानीभ्य अपि मता अधिका कर्मेभ्य च अधिका योगी तस्मात् योगी भव अर्जुना। भगवान कह रहे हैं, योगी पुरुष तपस्वी से, यानी योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। कौन सा योगी? यहाँ पे इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैसे तो भक्ति योग सबसे ऊंचा होता है, मगर यहाँ पे आम तौर पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान इस योगी की बात कर रहे हैं जो योग मार्ग पे लगा है, जो ये ध्यान योग मार्ग पे लगा है, वो तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, वो योगी की बात हो रही है। मगर आम तौर पे अभी हमने बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? ध्यान योग। तो ये ध्यान योगी की बात हो रही है। ध्यान योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, तुम योग का प्रयास करो, योगी बनो। तो भगवान अपना भक्ति योगी कह रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान क्लियर कर देंगे कि भक्ति योगी सबसे ऊंचा होता है। आज का लास्ट श्लोक, यह हम सबके लिए है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है पूरी भगवत गीता का।
तो कई बार हम सोचते हैं भगवत गीता का मेन श्लोक कौन सा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, हम यही सोचते हैं, तो ऐसा हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि यही वाला है, ये वाले भी मेन है। अब आप देखो इतने सारे पढ़ाए कि अगले जन्म कैसा होता है, भगवान आंसर कर रहे हैं सिस्टमेटिकली एक एक चीज के बारे में। ये अब लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेंसिल से लिखो, कैसे भी लिखो, कॉपी में लिखो, लिखना चाहिए। योगिनाम अपि सर्वेषां मतगतेन अंत आत्मना श्रद्धावान भजते ये माम सा मे युक्तमा मता। समस्त योगियों में से जो योगी, सारे योग ले लो, योग यानी सकाम कर्म करने वाला, कर्म योग यानी अच्छा काम करूंगा अच्छा फल पाऊंगा, कर्म योग, इसमें भक्ति नहीं है। ज्ञान यानी शास्त्र पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ के कुछ भगवान को जान जाऊंगा मगर नहीं जान पाया, वेद पुराण पढ़ के भी नहीं जान पाया। तीसरा ध्यान वाला, ध्यान करूंगा, किस पे ध्यान लगाना है पता नहीं मगर लगा हुआ है तपस्याएं करने में। समस्त योगियों में से योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, भगवान कह रहे हैं जो मेरे परायण है, मुझसे संबंधित है या मुझसे जुड़ा हुआ है, अपने अंतः कारण में, अपने अंदर अंतः कारण में मेरे विषय में सोचता है, अपने अंदर केवल मेरा बारे में, मेरा ही बारे में सोचता रहता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है। मेरी, भगवान बार बार कह रहे हैं मेरे परायण है, भगवान ने क्लियर कर दिया ये भगवान की भक्ति योग की बात हो रही है, यानी भक्ति सबसे ऊंची है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे परायण है यानी मुझसे संबंधित है। आगे कह रहे हैं अपने अंतः कारण में मेरे विषय में सोचता है, यानी केवल और केवल मेरे विषय में ही सोचता है, किसी और के विषय में नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने कहा मेरे विषय में सोचता है। आगे भगवान कह रहे हैं मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी, ओनली मी, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। वह योग करते हुए मुझसे, भगवान कह रहे हैं कृष्ण मुझसे, कृष्ण से अंतरंग रूप में यानी इंटरनली युक्त रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यानी सबसे टॉप मोस्ट है। यही मेरा मत है, दैट इज माई ओपिनियन। भगवान कृष्ण ने क्लियरली बोल दिया कि जो मुझसे जुड़ा हुआ है वही मेरे से, वही सबसे टॉप मोस्ट भक्ति योग पे है। तो मुझसे जुड़े का मतलब क्या है, केवल कृष्ण से, चाहे वो कृष्ण से हो, राम से हो, नरसिंह से हो, विष्णु से हो, भगवान या भगवान के किसी भी रूप से हो, जो कृष्ण या कृष्ण के अवतारों से संबंधित है, यदि वो जुड़ा हुआ है तो वो सबसे टॉप मोस्ट मार्ग में है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे का मार्ग गलत है। आप ये नहीं बोल सकते कि पीएचडी की पढ़ाई, सब पढ़ाई या नर्सरी गलत है। इसलिए हो सकता है किसी व्यक्ति को अभी पीएचडी ना समझ आए, उसके लिए अभी नर्सरी की उसको बढ़ना है, उसके लिए कर्म योग है। अब वो स्कूल पार कर लेगा, ग्रेजुएशन में आएगा, तो ग्रेजुएशन आएगा तो कहेगा अच्छा ग्रेजुएशन भी होती है, उसके लिए वो बन जाएगा ज्ञान योग। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद पता चलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है, तो वो बन जाएगा ध्यान योग। अब पता चलेगा कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, डॉक्टरेट भी करनी होती है, तब पता चलेगा भक्ति योग में आप पहुंचा हूं। समय लगेगा, भक्ति योग में आज आप कर रहे हो, ये कुछ साधारण नहीं है। इसलिए भगवान ने, कृष्ण अपने ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, मेरे परायण है, मेरे से, मुझसे संबंधित है। आगे कह रहे हैं मेरे विषय में सोचता है, केवल मेरे बारे में ही सोचता रहता है। और कैसे सोचोगे, ऐसे तो है नहीं आंख बंद किया और सोचने लग जाओगे कृष्ण, हे कृष्ण धक्का मत मारो, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा धक्का, ये नहीं। जब आप उनके बारे में सुनोगे, कान से सुनोगे और आंखों से देखोगे, पढ़ोगे ऐसे करके, अच्छा ये क्या लिखा है, क्या है ये, क्या लिखा क्या है ये, जब पढ़ोगे और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है। मेरी प्रेम भक्ति, भगवान से प्रेम भक्ति करता है। प्रेम का मतलब क्या होता है आप समझे, प्रेम भक्ति, अभी जो हम भक्ति कर रहे हो क्या भक्ति है, प्रेम भक्ति है या अभी क्या है, अभी डिमांडिंग भक्ति है। आपकी मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी आप इच्छा पूरी कर दो, जिस दिन नहीं करोगे छोड़ दूंगा। प्रेम भक्ति का मतलब है अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो जाए, या लड़की को मुझसे हो जाए, या एक हस्बैंड को वाइफ से हो जाए, वाइफ को हस्बैंड से हो जाए, उसमें ये नहीं रहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए ना 1 लाख रुपए दिए थे, 1 लाख का गिफ्ट दिया था, तुम भी मुझे 1 लाख का रिटर्न करो, चाहे वो करे ना करे, हम देते रहेंगे, वो करे ना करे। इसे प्रेम भक्ति कहते हैं।
दिव्य प्रेम भक्ति ये होती है। और वह क्या है, मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, मुझसे इंटरनली जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और सब सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा योगी यही है, यानी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। भक्ति योग सबसे टॉप मोस्ट है, ये भगवान कृष्ण ने साबित कर दिया इस श्लोक में यहाँ पे ये कह के। इसलिए आप सोचो मत ये कोई बहुत छोटे मोटे मार्ग में हो, हम टॉप मोस्ट मार्ग में है, सबसे टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं आज हम, जो अगर हम भक्ति योग का फॉलो कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं दैट इज माई ओपिनियन, यही मेरा मत है। इस बात को भगवान कृष्ण ने बोल दिया। तो आप भक्ति कर रहे हो, कोई घबराओ मत, क्या होगा, भगवान का धाम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होने वाला है हमें नहीं पता, इसलिए आप सोचो मत। आपको ले जाने वाले भगवान है, आप भक्ति करो, लगे रहो इस प्रोसेस में, सब कुछ अच्छा होगा। एक दिन में तो ना तो हमें स्कूल की साइंस समझ आ गई, ना हमें मैथ्स के प्रॉब्लम समझ आ गए। स्कूल भी 14 साल लग गए, तब पता चला स्कूल के बाद भी कुछ होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ होता है, पीएचडी के बाद भी कुछ होता है, कुछ ना कुछ रिसर्च चलती रहती है लाइफ में, इसके बाद भी कुछ होता है। ये पता चलता है जब लगे रहते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में लगे रहो, अपने आप भगवान आपको लेके जाएंगे, ये गारंटीड है। धीरे धीरे। और आप कहोगे क्या इसी जन्म में जा सकते हैं या अनेक जन्म बिताने पड़ेंगे? इसी जन्म में भी जा सकते हो, ये हमारे ऊपर है, हमारी श्रद्धा कितनी ऊंची है, कितनी भाव हमने विकसित कर लिया है। ऐसा तो नहीं कि अभी भी हम भाव नहीं विकसित कर पा रहे हैं, कंफ्यूज स्टेट में है। और भाव कैसे आएगा, अपने आप प्रकट होगा, मगर कैसे, जब आप पढ़ोगे, ये शास्त्र पढ़ो, ये हमारे लिए दिए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। आज से 10,000 साल बाद ऐसा ना हो कि हम अनेकानेक जन्म तो बताएं मगर शास्त्र ना मिले। आज के समय में आप देख रहे हो, कंक्रीट के ऊपर कहीं पे भी मस्जिद मजार बन जाती हैं, और आपके ग्रंथों को पढ़ने को आपको समय नहीं मिलता। और इतना डाइल्यूशन हो चुका है, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ दिया गया है, आप कब आगे बढ़ोगे फिर? इसलिए जो है इसका फायदा उठाओ, पढ़ो, जो भी पढ़ सको, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मगर पढ़ो। ये आचार्यों की वाणी है, पढ़ना चाहिए। इस तरह से पढ़ने से ही हम जीवन के टॉप मोस्ट यानी भक्ति योग के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अभी भी जो हम कर रहे हैं वो भक्ति है, मगर अभी शुद्ध भक्ति नहीं है, अभी मिश्रित भक्ति है। शुद्ध भक्ति में भी अभी समय लगेगा, टाइम लगता है। इसलिए हम उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं जो उपदेशामृत में भी दिया गया है। उपदेशामृत बताता है कि कैसे शुद्ध भक्ति को अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये था आज के भगवत गीता के बारे में। उपदेशामृत वो दिखा रहे हैं प्रभु जी, तो आप देख सकते हो, ये उपदेशामृत बुक भी है, ये वाली इनके हाथ में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये रूप सनातन गोस्वामी, आज के समय में जो हम वृंदावन, गोवर्धन या जगन्नाथपुरी कुछ भी देख रहे हैं ना, अगर ये ना होते ना तो हम पहुंचे ना होते वहां पे। केवल हमें वहां पे घर मकान और कुछ ऐसी सड़कें दिखाई दे रही होती, इन्हीं के वजह से आज के समय में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, वृंदावन, जो भी आप देख रहे हो, जगन्नाथपुरी, इन्हीं की वजह से है। चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने दिया, आचार्यों ने, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए इनसे कृपा करें और अपनी भक्ति में अच्छे से लगे रहें। सीखते हैं जरूर, जो सीखना छोड़ देता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आज के। गीता के हमारे 6 अध्याय पूरे हो गए हैं, तो जिनके हैंड रेस है पहले उनका लेते हैं। अभिमन्यु प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, हाँ अनम्यूट हाँ, कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज की क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो किसी की इनकम्प्लीट रहती है किसी की भक्ति, तो वो मतलब किस पे कॉन्शियस करे जिसकी वजह से उसे अगला जन्म वैष्णव परिवार में मिले, और कौन सी बॉडी मिलेगी, फीमेल की या मेल की, ये देखो, कैसे डिसाइड हो डिसीजन तो पाएगा? यमराज के हाथ में है। अब मरने के बाद कोई भक्त सोचेगा कि हमने इतनी भक्ति करी है, एक तरफ तो लिखा जाता है कि जो तुलसी पहनता है, भगवान का नाम लेता है, उसको यमराज जी नहीं छूते, उसको कैसे मिल जाते हैं? मगर डिसीजन मेकर वही है। अब देखो, प्रोसेस है। एक आदमी है, हम लोग इस संसार में, भौतिक संसार में, जिसे जेल कहा जाता है। अब जेल का फैसला लेने वाला जज है। जेल के अंदर जो कैदी है, इसकी सजा को क्या करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है, वो उसके लिए जेलर, सजा जज है यमराज। अब यम परम यानी सुप्रीम जज हुए कृष्णा, और कृष्णा के अंडर हुए यमराज। अब यमराज जी जब भक्ति की पूरी नहीं हुई उसकी, अब वो यमराज के पास गया, तो यमराज उसको मारेंगे नहीं, हंटर से, इधर आ मार, तेरे को पीटता हूं। उसको पिटाई नहीं होगी, उसका वीआईपी ट्रीटमेंट होगा। उसको यमराज जी देखेंगे, ओ भक्त आ गया, यही था जो राम का, कृष्ण का नाम लेता था, इसको प्रणाम करो। यमराज जी उसको प्रणाम करेंगे। अगले जीवन में कहेंगे, एक काम कर, तेरी भक्त है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ,
इस जन्म में तुम्हारे को दोबारा से मैं मनुष्य जीवन देता हूँ, उसको मनुष्य जीवन देके भक्ति करने का दोबारा मौका देते हैं। तो इस तरह से भक्ति विनाश नहीं होती। जी 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 प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे मान लो जिस फैमिली में अगर मान लो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं इस्कॉन के प्रति, तो उसको कैसे फॉलो करना चाहिए आगे, ताकि उसके पेरेंट्स भी आ जाए धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे, देखो मतलब इस्कॉन से कितनी मैंने स्ट्रॉन्ग। बोला, काफी लोग जो जुड़ते हैं ना वो पत्थर और ईंटों से जुड़े हैं। अच्छा प्रभुपाद जी के अच्छा। गुरु कहते थे, जिन्होंने गौड़िया मठ बनाए थे, 64 गौड़िया मठ अपने टाइम पे, तो गौड़िया मठ कभी गलत नहीं था, ये बात ट्रुथ है। ठीक है। जी उन्होंने जो बनाए थे, उनका पर्पस ये था, वो कहते थे कि अगर मंदिर की ईंटें बेचनी पड़ जाए तो मंदिर की ईंटें निकाल निकाल के बेच देना, मगर प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा था, शास्त्र लिखना और इनको छाप के लोगों को बांटना, ये काम मत छोड़ना, चाहे आप मंदिर की ईंटें बेच दो। मगर आज के समय में उल्टा होता है। अब जी क्या होता है कि आज के समय में मंदिर तो भव्य हैं, बड़े मंदिर हैं, और फिर वहां पे क्योंकि उन्होंने शास्त्र तो पढ़े नहीं, मंदिर पढ़े हैं, तो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो ऐसा केवल इस्कॉन में नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में है। हर ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ी होती है। इसलिए क्या होता है कि इस्कॉन क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड है, अब जरा सा भी कुछ होता है फैमिली में, अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो लोग आपकी पूरी फैमिली को गलत समझेंगे, गलत ठहराएंगे। वैसे हम्म, इस्कॉन में गलत करने वाला एक होगा, ठहराएंगे हम सबको गलत, हम थोड़ा ना गलत कर रहे हैं, जब आप थोड़ा ना गलत कर रहे हो। तो इस्कॉन से जुड़ने का असली मतलब क्या है? आप ये जो शास्त्र है, भगवत गीता है, इससे जुड़े हो, भागवतम से जुड़े हो, चैतन्य चरितमृत से जुड़े हो, इसको जुड़ना कहते हैं। इसको जी जी जुड़ना नहीं कहते हवाबाजी ऊपर से जुड़ना है कि हम भी इस्कॉन में जुड़े हैं, तो वो लोग ही नियम तोड़ रहे होते हैं। तो इनको बोल समझाओ अपने पेरेंट्स को, फैमिलीज को, कि ये लोग जुड़े नहीं है, ये तो केवल भारी वेशभूषा से जुड़े हैं, धोती हाँ। कंठी तिलक कुर्ता से जुड़े हैं, मगर फिलॉसफी से कोई नहीं जुड़ा। फिलॉसफी से जुड़ना है। जी जी जी। तो प्रभु जी ये मतलब वो नहीं हो जाएगा जीव अपराध, मतलब नहीं, जैसे जीव कहते हैं अपराध कि। क्यों होगा? वो जुड़े थोड़ा ना, रियलिटी है। वो कम, वो थोड़ा थोड़ा जुड़े हैं, कृपावश अच्छा उन्हें भी कृपा मिल रही है, क्योंकि हाँ। उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज ए स्कॉन, मगर एक्चुअली जुड़ना है, शास्त्र से जुड़ना है। अच्छा अच्छा। जी जी प्रभु जी, यही मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट, गौरव प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने आज अंतिम श्लोक बोला कि अगर किसी को मुक्ति पाना है तो मुझसे जुड़े, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े या विष्णु से जुड़े। हाँ वो पर महाभारत या पुराणों में कई सारे ऐसे उदाहरण दिखते हैं हमें, जहाँ पे श्री विष्णु ने खुद किसी और भगवान की पूजा की हो, जैसे शिव जी की पूजा की है या ब्रह्मा जी की पूजा की हो। हाँ वो जी। अपने शिष्य अर्जुन को, अपने मित्र अर्जुन को भी बोलते हैं कि शस्त्रों के तुम शिव की पूजा करो। वो राम अवतार में वो शिव जी की पूजा करते हैं, वराह अवतार में वो शिव जी की पूजा करते हैं। तो मतलब ये कंफ्यूजन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहा है कि किसके हाँ पास, जब देखो प्रभु खुद कृष्ण, शिव की पूजा कर रहे हैं, तो हाँ मुक्ति कृष्ण की या विष्णु की पूजा करने से कैसे होगी? देखो मुक्ति कई तरह की है। भागवतम में 5 तरह की मुक्ति बताई। ठीक है, एक है भगवान के धाम चले जाना, सालोक्य मुक्ति। एक है भगवान के जैसा ऐश्वर्य पा लेना। एक है भगवान के जैसा शरीर पा लेना, है ना, सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा स्वरूप, विष्णु दूत की तरह बन जाना, जैसे जय विजय हैं, विष्णु जैसे ही दिखते हैं। अलग अलग तरह की मुक्ति। एक है ब्रह्म, भगवान के तेज में लीन हो जाना, इसको भी मुक्ति किया गया है, मगर ये खराब मुक्ति में काउंट करी गई है, क्योंकि तेज में लीन हो जाएगा फिर ही संसार में आ जाएगा। एक मुक्ति बताई गई कि ऊपर के लोकों में चले जाना, वो भी मुक्ति है। एक है कि अपने इस जीवन से मुक्त हो जाना भी मुक्ति है। एक है कि ऊंचा अच्छा जीवन मिल जाना भी मुक्ति है। तो देवी देवता गलत नहीं है, एक ऊपर की मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, मगर जन्म मृत्यु के चक्र को काट के मुक्ति प्रदान करना, वो तो भगवान या भगवान के अवतार ही कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कभी कभी पूजा कर रहे हैं, सूर्य पूजा, तो वो गलत नहीं है। तो भगवान लोगों को बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कृष्ण अगर केवल सबकी फिलॉसफी को काट डालेंगे तो दिया भी तो उन्होंने ही, वेद नहीं, पुराण तो शिव उन्होंने ही जी का दिए। पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो हर अवतार में, अपने हर युग में वो शिव जी की पूजा करते हैं। और वो अ, उसके उनके कई, शिव जी और विष्णु भगवान को एक दूसरे को पूजा करने के कई उदाहरण हमें दिखते हैं पुराणों में। वराह हाँ वो पुराण ले लीजिए, ऐसा वायु क्या पुराण ले होता है मैं लीजिए, आपको शिव बताता पुराण ले हूँ। लीजिए। हाँ ऐसा क्यों होता है? असल में ना भगवान को हर तरह की शिक्षा देनी है। जब भगवान कृष्ण या राम शिक्षा देने आते हैं,
तो वो केवल एक ही तरह की शिक्षा नहीं देने आते, हर तरह की। अब आज के समय में अगर भगवान केवल भक्ति भक्ति की चर्चा करते, इतने लोग जो राम जी के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं वो कैसे पिक्चर बनाते? हर तरह के लोगों को शिक्षा देनी है ना। एक उनको मर्यादा पुरुष की तरह मानते हैं, कई लोग उनको साधारण महापुरुष मानते हैं, तो कम से कम जो लोग नास्तिक हैं वो महापुरुष के लेवल तक तो आए, उनको महापुरुष का लेवल समझ आया। जो लोग ये नहीं कर सकते कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण कहते हैं कि ये कर लो, शिव जी के उपास चले जाओ, वो आपकी उपासनाओं को सुनेंगे। तो धीरे धीरे करके प्रोसेस है, लेवल्स हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सब गलत है। तो गलत नहीं है, ये प्रोसेस है ऊपर लेवल, धीरे धीरे ऊपर आने का। तो सबको शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। अब भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, तो हम वो भी देखें कि भगवान अर्जुन का रथ चलाते हैं तो हम भी रथ चलाएं। भगवान जो है बड़ी उम्र में भी, है ना, एक बार जो थी उडुपी कृष्ण की लीला, उसमें भगवान कृष्ण जो है बड़ी उम्र में भी, क्योंकि देवकी ने कहा आपने सारी लीलाएं यशोदा के लिए करी, मेरे लिए तो कहीं कुछ, मेरे लिए भी लीला करो। रुक्मणी ने कहा हमने भी आपकी बाल लीलाएं नहीं देखी, सारी लीलाएं तो आपने राधा रानी के साथ ब्रजवासियों के साथ कर दी, हम कब देखेंगे। देवकी ने कहा मैं जेल में थी, मैं देख नहीं पाई, और इन्होंने कहा कि हम आपकी रानियां, हमारी बाद में शादी हुई है, तो हम कैसे देखेंगे। तो भगवान कृष्ण ने अपना रूप प्रदान किया उडुपी कृष्ण के रूप में, ये लो, यहाँ उडुपी कृष्ण आज के समय मंदिर भी है, तो उडुपी कृष्ण ऐसे करके मथनी लेके खड़े हैं। तो भगवान सबको शिक्षा देने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अब दिखाने के लिए तो दिखा रहे हैं, देखो अब कृष्ण तो रथ भी चला रहे हैं, कृष्ण तो गाय भी चरा रहे हैं, तो हम गाय भी चराएं। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, वो कृष्ण है, इसलिए हम कॉपी नहीं कर सकते। अब राम जी हैं, राम जी जो है उन्होंने ऐसे करके तीर फेंका, तीर नहीं तिनका फेंका, और कौवे की एक आंख फोड़ दी, जयंत की, इंद्र के पुत्र जयंत की आंख फोड़ दी, जो कौवे का रूप लेके आया था, इसलिए कौवा अंधा होता है। और कहां फोड़ी? चित्रकूट में। कहां पे फोड़ी? जहां पे स्फटिक शिला है, वहां पे राम जी बैठे थे, चोंच मारा उसने सीता के, जैसी चोंच मारा, चोंच मारने आया तो राम जी ने तिनका उठाया, यूं करके फेंका, तो जयंत की आंख पे लगा, एक आंख फूट गई। इसलिए कौवा जो होता है एक ही आंख होती है, इधर देखता है इधर देखता है, तो हम आंख भी फोड़ दें थोड़ी कौवे की, क्योंकि भगवान ने तो वो भी शिक्षा दी, इसलिए हम कॉपी नहीं कर सकते कभी भगवान को। सर मैं प्रश्न कॉपी नहीं था मेरा, था कि कृष्ण भगवान तो खुद शिव जी की पूजा करते हैं, वो कैलाश में, द्वारका के पहले वो कैलाश जाते हैं, जब वो द्वारका में जाते हैं तो सबसे पहले वो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा वहां पे करते हैं मार्कंडे जी के साथ। तो वो इसलिए ही कर रहे हैं, वो इस्कॉन इसलिए में ही कर रहे हैं आमतौर पे हर तरह के लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो अगर हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, सोमवार को अगर शिवलिंग पे हम लोग दूध चढ़ाते वो हैं, गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, मगर उसमें ये है कि शिव जी किसकी आराधना करते हैं हमें ये भी देखना है। शिव जी जब पूछा पार्वती ने, तो पार्वती ने कहा आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, कि आप जिसका ध्यान लगा रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने कहा वही सारी आराधनाओं में से परम आराधना विष्णु की आराधना है, तो मैं वही तो उसका मेन ध्यान लगा डिबेट रहा हूँ। है, वही तो मेरा प्रश्न है कि डिबेट है मेरा क्या, पूरी सृष्टि का ही शुरुआती डिबेट है। विष्णु को बोला जाता है सबसे बड़े शिव भक्त विष्णु है, और सबसे बड़े वैष्णव शिव है। तो हम लोग में ये इतना डिस्कॉर्ड क्यों है, हम लोग क्यों वैष्णव और शैव के नाम पे लड़ाई लड़ते आ देखो रहे उसका हैं। रीजन ये है कि लोग ना, देखो अंतिम समय में जब इन्होंने सारे पुराण लिखे, वेद व्यास जी ने, उन्होंने वेद लिखे चार, 108 उपनिषद लिखे, ठीक है, मुख्य उपनिषद। इसके अलावा उन्होंने महाभारत लिख दी 1 लाख श्लोकों की, सारे के सारे पुराण लिख दिए उन्होंने। अब फाइनली एक क्वेश्चन पूछा, फाइनल, हरे कृष्णा आपका शायद लेफ्ट हो गया क्या, नहीं, हाँ, नहीं नहीं। तो उन्होंने फाइनली एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा जो मन है ना वो बड़ा अतृप्त है, इतना कुछ लिखने के बाद, इतने पुराण देने के बाद भी मेरा मन अतृप्त है। तो नारद मुनि के पास गए, उन्होंने बोला मैंने तो विष्णु पुराण भी लिख दिया, मैंने गरुड़ पुराण भी लिख दिया, विष्णु जी की महिमा भी गा दी, सबकी महिमा गा दी, मैंने महाभारत भी लिख दिया, महाभारत के अंदर ही गीता आती है, मेरा मन बड़ा अतृप्त है, मैं क्या करूं। तो नारद मुनि कहते हैं वेद व्यास को, जो कि स्वयं भगवान है, नारद मुनि कहते हैं अभी आपने एक गलती कर दी, अभी तक आपने शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया, अब आप लिखो श्रीमद् भागवत पुराण। इसलिए उसका नाम उन्होंने ये नहीं दिया कृष्णा पुराण, इसलिए उसका नाम दिया श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत का मतलब यही है कि केवल कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके एक्सपेंशन हैं। तो शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम कभी ऐसा ना सोचे कि शिव जी हमारी तरह है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो नीले रंग के, श्याम रंग के दिखाई देते हैं, और उनका कलर हमारे जैसा नहीं है। ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। वो इनके एक्सपेंशन है। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं ना, अपने एक्सपेंशन के साथ कुछ भी करना चाहे। मेरा एक्सपेंशन है,
एग्जाम्पल के लिए मेरा मेरा ऐसे कर नहीं सकता, मान लो मैं अपने एक्सपेंशन बना लूं, मैं अपने एक्सपेंशन की पूजा करने लग जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक प्रभु जी, थैंक है यू ना? प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, वो धन्यवाद। गलत नहीं है, वो दोनों ही चीजें ठीक है। बस ये है कि शिव जी का पर्पस है कि लोगों को अपलिफ्ट करना। अरे जो जल चढ़ा रहे हैं, जल क्यों चढ़ा रहे हैं? अब लोग एक दूसरे को देखते हैं। अभी एक ना, एक रिसेंटली मैंने देखा, अभी कल परसों में, एक मंदिर है, वो बता रहे हैं, पुजारी वहां के कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं पागल हैं। तो वो क्या करते थे, जो भी लेडीज वहां आती थी वो ऐसे करके बिंदी लेके, माता जी लोग ऐसे अपनी बिंदियां लगा लगा के पूरे मंदिर को बिंदी, उस मंदिर का नाम ही यही है, बिंदी मंदिर। जबकि था कोई माता का मंदिर, मगर नाम हो गया बिंदी मंदिर। तो क्योंकि वहां पे जितने भी लोग आते हैं, एक औरत ने चिपकाई, दूसरी ने करी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो पूरी दीवार पे दीवार ही उन्होंने बिंदी 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 कर दी। वो कह रहे हैं कि हमारा पेंट कराने में और इतना खर्चा हो जाता है इन सब चीजों में, क्योंकि बिंदियां चिपक जाती है और उनका गम चिपक जाता है इनके ऊपर, तो हम इनको निकाल नहीं पाते। तो वही चीज चलती है, इसलिए उनका वो इसलिए ठंडा कराते हैं, क्योंकि शिव जी ने हलाहल विष पिया था, तो उनका कंठ नीला हो गया था, नीलकंठ। तो इसलिए उनका शरीर का ताप बढ़ गया था, इसलिए उन पे जल चढ़ाया जाता है, ताकि उनका जो शरीर है वो शरीर ठंडा हो जाए। इसलिए उनको ये शिव जी पे जल या दूध चढ़ाते हैं अभिषेक करने के लिए। तो वो गलत नहीं है। इसलिए कोई बोले गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, कहाँ गलत है? सनातन गोस्वामी की तो भजन कुटीर ही चकलेश्वर महादेव के सामने थी। वहीं पे बैठ के भजन करते थे कि मैं एक परम वैष्णव के सामने बैठ के भजन करूंगा, यहाँ पे शिव जी जैसे भजन, शिव जी जैसे भक्त विराजमान है। वो तो वहीं बैठ के भजन करते थे, तो गलत नहीं है। लोगों ने उसको इतना मिसप्रिंटरप्रेट कर दिया है, इतना कर दिया है कि उसको रॉन्ग ले गए। पर हाँ, प्राइमरी टीचिंग यही है कि गोविंदम आदि पुरुषम तहमाम भजामी, या ईश्वर परम कृष्ण, परम तो कृष्ण ही है। कृष्ण से ही सारी एक्सपेंशन चालू हो रही है। इसलिए भागवतम में जब हम पढ़ते हैं पूरी सृष्टि रचना, दूसरा स्कंद यानी सेकंड कैंटो और फिफ्थ कैंटो, तो समझ में आता है कि ये चार्ट कैसे 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 कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन किया। ठीक प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणांशु प्रभु जी का लेते हैं, फिर सावित्री माता जी, फिर विश्वजीत हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मतलब मेरा आज मैं क्लास अटेंड तो मतलब पूरा परफेक्टली नहीं कर पाया, मतलब पहला 2-3 श्लोक तो अच्छे से समझ में, बाद में नेटवर्क कनेक्शन हुआ, फिर खाने जाना हाँ हाँ, पड़ा, नहीं हुआ, आधा ही क्लास सही से अटेंड हुआ। कोई बात नहीं। हाँ जी। मेरे क्लास समझ में आया, लेकिन प्रभु जी मैं वो बोलना चाहता हूँ कि प्रभु जी मैं अपना फेथ कैसे स्ट्रांग करूँ, मतलब ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ कि मतलब अ, मैं तो जान के भी मतलब इतना आपको 3 घंटा तक मैं आपको देखो, लिटरल। ज्यादा मत सोचो, जो हो गया हो गया। हमने भक्तों को स्पेशली इसलिए ही बताया, क्योंकि देखो, आपको जिन्होंने जिन्होंने माता जी प्रभु जी जो आपको रॉन्ग गाइड कर रहे हैं, जो भी जिसने आपको रॉन्ग गाइड किया, ये चीज आपको समझाने के लिए और सभी को समझाने के लिए जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम गलत हों, पर हमारा कई बार हम होते हैं शरीफ, भोले होते हैं। इंडिया में फेथ के साथ खेलना बहुत इजी है। मैं आपके फेथ के साथ खेलूं, आप मेरे फेथ के साथ खेलो, लोगों का एक दूसरे के विश्वास जो होता है ना, इंडिया में बहुत जल्दी आ जाता है। लोग एक दूसरे को अपना मान बैठते हैं और विश्वास के साथ लोग खेलते हैं और विश्वासघाती हो जाते हैं। तो इंडिया में ये चीजें ज्यादा है। इसलिए प्रभु मैंने जी लोगों के सामने, आपके सामने रखी कि एक व्यक्ति गलत है तो ठीक है, मगर सबको ऐसा तो है नहीं कि मैंने नहीं सबको दे समझ रखा है, में आया। आपको मैं 100 रुपया प्रभु दे जी दूं, मेरे वैसे भी बारे में आपने बोलिए। मुझे, मैं जो आपको इतना क्वेश्चन किया था, मतलब मेरा इतना डाउट था, मतलब इस ग्रुप में जब मैं ये लोग बोल रहे हैं कि इतना सब एक्सपीरियंस हुआ, मतलब मेरे को शर्म भी आ रहा है, मुझे बुरा भी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मतलब ये इस ग्रुप का सब सबसे पतित मेंबर मैं ही हूँ, मतलब कुछ मतलब है नहीं यहाँ पे। मतलब प्रभु जी मैं अपना भी थोड़ा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अगर आप मना बुरा ना मानो तो। थोड़ा मैं कुछ शॉर्ट किया में नहीं। बता दें कि ना, काफी टाइम भी हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता प्रभु जी हाँ, कोई लेट अच्छा हो। अच्छा, तो पहले पहले मेरा जो आया था, मेरा भक्ति का स्टार्ट हुआ था एक छोटा सा इंस्टीट्यूट में। वो इंस्टीट्यूट में वो लोग हरे कृष्णा बोलते थे, तो क्या हरे कृष्णा क्या होता है, वहां से स्टार्ट किए थे। तो मतलब ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं था। पहले पहले हम सोचते थे इस्कॉन वगैरह क्या है, और ये देवी देवता क्या है, ये लोग बोलते हैं देवी देवता को नजवा लो, हरे कृष्णा करो। तो एक साल मैंने ऐसे ही जैसे भोलापन ना बोले ना, मैं ये सोचता था कि शायद ये लोग अच्छा लोग नहीं है, इन लोग का, क्योंकि बीच में बहुत रिलीज हो गया था कि प्रभुपाद जी जो है वो कलयुग के दक्ष है, ये है वो है, एकदम पूरा उसके खिलाफ भी मैंने बहुत, मैं खुद इस्कॉन के अगेंस्ट में बहुत सोचता था कि शायद ये है वो है, पहले बहुत माथा पेची करके है ना, उसके बाद अच्छा अच्छा इस्कॉन अब सही है सही। तो प्रभु जी लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि मुझे पता चला कि 16 वाला जो अपना होता है रूल नियम सब होता है। पहले पहले एक्साइटमेंट बहुत हाई है,
तो जब मैं कॉलेज लाइफ में आया एक दिन चलते चलते मैं सोचा था कि हर रोज 16 वाला कर रहा है। पहले 16 वाला तो होता नहीं था क्योंकि माला ही मेरे पास नहीं थी। मेरे पास हाथ रहता था, हाथ में ही करता था। तो एक दिन रास्ते पर चलते थे, मेरे को एक ब्रह्मचारी दिखे, वरिष्ठ ब्रह्मचारी थे वो। तो रास्ते में देख के उनको हरे कृष्णा बोला, उन्होंने मेरे को माला दिया। और वहां से एक चालू हो गया कि अब तो भाई 16 वाला जपना है। पहले 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 मेरा बहुत एक्साइटमेंट था। लेकिन मेरा क्या हुआ ना कि धीमा 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 वो एक्साइटमेंट जो है ना कम होता गया। मतलब इतना मैटर, मतलब कॉलेज लाइफ क्योंकि मैं जबरदस्ती करता था, जब मुझसे होता नहीं तो 16 मोला एक्चुअली 2 घंटा में हो जाना चाहिए था। मेरा 3 घंटा, कभी कभी 4 घंटा। ये बहुत स्ट्रेस उसके बाद हो गया, पढ़ाई वर्क बैलेंस सब कुछ एकदम बुरी तरह से बिगड़ा लास्ट में। मैं एक दिन मतलब एकदम बिखर के टूट गया। मैं तब मैं आपसे जुड़ा हूँ कि मतलब कि पहले बेसिक क्लियर करते हैं। तो आपने मेरा आपको बहुत समय लगा, मतलब सिंपल शब्दों में आप इमीडिएटली नहीं आए भक्ति में, समय लगने के बाद आए। मैं एक चीज समझा कि मतलब भक्ति में ना, मतलब ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस में पहले अपना डाउट क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। अभी प्रभु जी मैं अपना बात बताऊं, अभी मुझ में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अभी भी मेरा बहुत सारे शास्त्रों में डाउट है प्रभु जी। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है कि भगवान का महानता तो मुझे पसंद आता है कि भगवान महान है, भगवान एक ही है, कृष्ण तो भगवान सब वगैरह वगैरह, वो सब तो अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं स्वीटनेस का बात सुनता हूँ, डिटैचमेंट का बात सुनता हूँ, तो मुझे इतना मतलब लिटरली सांप सूंघने जैसा डर लगता है। मतलब और पढ़ने का डर लगता है। फिर मैं तो पहले ये प्रोसीड भी कर। आपसे, इनको एक भक्त ने बोला था कि रजत प्रभु जी जो मार्ग दिखा रहे हैं ना, वो शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप, अगर आप अभी डर लगता है, जैसे मैंने इनको बताया कि अगर आपको डर लगता है सब कुछ छोड़ने में, तो कुछ छोड़ना थोड़ना है। अब आप देख रहे हो प्रभु जी आपके बाल नहीं है, हम आपको जिंदगी भर ऐसे ही देखने वाले हैं क्या? आप मेरे को 15 दिन के बाद ऐसे नहीं, प्रभु जी बाल तो मेरे भी आप नहीं है 15 दिन के बाद कि ऐसे नहीं देखेंगे, 15-20 दिन के बाद हो जाएगा सब। मेरा भी ठीक है, मेरा भी चढ़ाई, प्रभु जी भी दिखा रहे हैं, रुणांशु प्रभु जी भी दिखा रहे हैं, मेरा मेरा भी भी है है। बाल तो वैसे मेरा टेंशन। तो बाल चलो वो फेस आपकी में गया है। पर्सनल चॉइस के ऊपर है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है, वो उग जाएंगे बाल, कोई ऐसा नहीं हो। तो दीक्षा है, एक नियम है, उसके लिए गए, बाल है, दोबारा आ गया, बस बात खत्म। नहीं प्रभु जी कई मेरा सारी इतना चीजें हैं जो मतलब लोग रॉन्ग बोलते हैं। जैसे इनको बोला, इन प्रभु जी को बोला कि आप जो है ना, आप जहां से जुड़े हैं ना, वो आपको शुद्ध भक्ति नहीं दिखा रहे। वो आपको कह रहे हैं आप ना अपना घर वर भी मत छोड़ो, अपना एंजॉय भी करो और भक्ति भी करो। तो मैंने नहीं, गलत ये क्या थोड़ा बोला? इजी तो हम नहीं। आपको आप क्या एक बोले? प्रभु जी यही चीज तो है ना, भगवत मैं गीता आपको में ये क्या चीज को बात एकदम बोलूं? सपोर्ट करते मतलब हैं। हाँ मैं आपको ये बात बोलूं कि अपनी पढ़ाई छोड़ दो, अपना एंजॉय नहीं के वही तो। साथ? क्या आप, नहीं अगर उनका उनका भाषा लेकिन आप भी वैसा टाइप का एंजॉय नहीं था। करोगे तब भी करोगे? तो इसलिए रॉन्ग क्या? चीजों को हमें पोर्ट्रे नहीं करवाना चाहिए। इसलिए कई लोग आपको ऐसे रॉन्ग बोलते हैं, अरे रजत प्रभु जी तो ऐसे बोलते, क्या बोलूं फिर? मैं भी बोलूं आप भी आओ, ये मेरी तरह बन जाओ, आप भी 5 घंटे रीड करो? इसलिए हम नियम थोप नहीं सकते। मैं अपना प्रभु जी बात बताऊं तो मैं पहले मेरा ऐसा था कि सब कुछ ही कर देना है, पढ़ाई भी कर दे रही है, ये भी कर दे रहा है। लेकिन वो करने के चक्कर में मतलब मैं नहीं बोल रहा कि भक्ति के कारण मेरा लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक्चुअली पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत हुआ है। लेकिन पहले मैं प्रभु जो जी क्या था पॉजिटिव है बहुत। उसको लाइफ में अपनाओ। हाँ लेकिन उतना मतलब जो है ना, मेरा लाइफ में इतना हेल्थ प्रॉब्लम हो गया ये वगैरह। अभी मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। अभी मैं एक या दो या चार माला ऐसे जप रहा हूँ। मतलब मेरा फेथ भी काफी कमजोर है, मुझे अब पता चला क्योंकि इतना बड़ा तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ। मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरे कोई साथ बात कभी नहीं, ऐसा हो सकता है। आप ज्यादा मत सोचो, आप जितना मुझे कर रहे हो हम अच्छा है। हम जानते भी नहीं थे कि आपका मानता क्या है। एक्चुअली कोई आज बात नहीं, पता मेरी कोई चला। मानता नहीं है। इनको एक भक्त ने ये भी बोला था, मैं आपको बताना चाहूं कि ना, रजत प्रभु जी जो हैं उनकी बदनामी हुई वो हुई, और उन्होंने बाल कटाए नहीं थे तो उनको दीक्षा देने के लिए मना किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉल्स इंफॉर्मेशन है, टोटली फॉल्स है। आप लगाओ इस्कॉन दीक्षा सेरेमनी, बड़े बड़े बाल होते हैं, इतने बड़े आप बालों को दीक्षा मिली है उन्होंने इस्कॉन। एलिगेशन लगाया कि आप एग्जाम्स आपने क्लियर नहीं किया, आप दीक्षा को डिजर्व नहीं करते हो। ऐसा बाप रे कुछ बाप। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। एग्जाम, आप इतने बड़े बाल में भी इस्कॉन में दीक्षा हुई भी है कईयों की। तो ये हाँ बेकार की बातें हैं। ये तो हमारे भाव के ऊपर है कि हमें भाव था, हमने इतने कटा लिए, इस तरह से ले गए। प्रभुपाद जी जो थे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर बाल थे। जब उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा ली थी, उनके रेगुलर एक ऐसे बाल थे नॉर्मल। ये तो नहीं बोल सकते, वो तो आज के समय पूरे विश्व प्रसिद्ध गुरु हैं, तो हम उनको कैसे गलत बोल सकते हैं? तो ये बोल देना किसी के बालों में, उसका भाव मत देखो, उसकी इंटेंशन मत देखो, है ना? ऊट पटांग का, उसके नाम का मजाक उड़ाओ। रेमुणा का मतलब क्या होता है? अरे आप मूर्खानंद हो, तो इसका मतलब हम थोड़ा ना मूर्खानंद है। रेमुणा का तो कुछ मतलब नहीं हुआ।
तो ऐसे महाराज को चैलेंज कर देना, ये भी कोई नाम होता है क्या? महाराज जी ने रेमुणा बिहारी नाम दिया, ये भी कोई नाम होता है? बताओ, उनको कुछ पता ही नहीं है। ऐसे मूर्खों को क्या करना चाहिए? इमीडिएटली लेके उनको बोल देना चाहिए हरे कृष्णा बस, और छोड़ देना चाहिए, उनसे बात करनी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरुणांशु प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, मैं आपसे बाद में, आप मुझसे पूछ लेना और क्वेश्चन, अभी हम ले हाँ लेते हैं टाइम। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। सावित्री नेगी माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, आपने बताया ना कि प्रभुपाद जी के पापा भी भक्त थे, जी। हाँ हाँ। तो उन्होंने अपनी बेटी की मतलब प्रभुपाद जी की शादी किसी वैष्णव भक्त से क्यों नहीं करवाई? वो वैष्णवी थी। प्रभुपाद जी की जो वाइफ थी वो एक वैष्णव परिवार से ही थी। खुद भी नाम जप करती थी, खुद भी भक्त थी, मगर उसमें जो इच्छा थी, भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, और प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो दोनों का मैचिंग नहीं बैठ पाया। और उनका नाम था राधा रानी, और गाना भी बहुत अच्छा गाती थी, मगर प्रभुपाद जी को जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जो प्रीचिंग में उनको सपोर्ट चाहिए था। इसलिए आज के समय में किसी की वाइफ उसको अगर सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को कि आप प्रचार करो, कि आप जो कर रहे हो अच्छे मार्ग पे चल रहे हो, सपोर्ट कर रही है हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। प्रभु जी अगर के वो पास अपनी वाइफ को ना छोड़ते, आज हम हमारी हमारी वाइफ छूट रही होती। अगर वो अपनी वाइफ को ना छूट के गए, छोड़ रहे होते, अगर उनकी वो अपनी वाइफ को चाय के लिए ना त्यागते, तो आज हमारी चाय ना त्यागी गई होती। तो उनके पीछे ये रीजंस थे, उन्हें हमारे को शिक्षा देने के लिए सब दिखाया। प्रभु जी जैसे वैष्णव मत थे मतलब, तो क्या हाँ, जब हम मतलब वो कृष्ण भगवान के पास उनके धाम में जाते हैं, तो क्या हम इसी रूप में जाते हैं या रूप बदल जाता है? नहीं, कृष्ण के उसमें ऐसे नहीं जा सकते, वहां के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे ही शरीर में चले जाएंगे, तो ऐसे शरीर में तो हम पानी के अंदर भी नहीं जा सकते। शरीर इसके लिए मतलब अंदर के अंदर ये जो स्विमिंग जो पूल ये हमारा फेस है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं मतलब दिखेगा। जी जी। हमारा देखो कैसे दिखते हैं भगवान। भगवान, हम क्या है? भगवान के अंश। भगवान कैसे दिखते हैं? श्याम रंग के। आत्मा किस कलर की हुई अगर भगवान की अंश है? तो वो भी श्याम रंग की हुई। मगर डिफरेंस ये आता है कि हम बांसुरी बजाने वाले भगवान नहीं है। हम इतनी छोटी सी आत्मा है, बाल के आगे भाग का 10,000 वैसा, इतने छोटे से हैं। अब इतनी छोटी सी आत्मा को सेवा करनी है भगवान की, उसको भगवान एक आध्यात्मिक शरीर देते हैं, एक स्पिरिचुअल बॉडी देते हैं कि अब आप मेरी सेवा करो। इसलिए उसको वहां पे आध्यात्मिक, उसके लिए जैसे ग्वाल बाल है तो ग्वाल बाल का रूप देंगे, या गाय है तो गाय का रूप देंगे, पेड़ है तो पेड़ का, पक्षी है तो पक्षी का, विष्णु है तो विष्णु दूत का, अलग अलग रूप देते हैं भगवान। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। और भी क्वेश्चन है? जी, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट विश्वजीत प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। विश्वजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बड़े समय के बाद आज आप आए। हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा सा इस टाइम क्लासेस रहती हैं 6-7 आवर की, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रभु जी टाइम नहीं इतना हूँ मैनेज हो पा रहा है। बट अभी प्रॉपर रहूंगा प्रभु जी, अभी मतलब अब रेगुलर अटेंड करूंगा। हाँ अभी जी। मैंने रूटीन अपना मेंटेन कर लिया है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अ, ये क्वेश्चन था मेरा प्रभु जी कि जैसे हम भक्ति करते हैं और फिर ये प्रे भी करते हैं कि कभी भी मतलब हम डिस्ट्रैक्ट ना हो और फ्यूचर में भी हमारी भक्ति ऐसे ही बनी रहे। बट हाँ। जैसे हो जाते हैं, मान लीजिए अगर फ्यूचर में कभी भक्ति खत्म हो जाती है, फॉल डाउन हो जाता है, या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भक्ति सारी छूट जाती है, हम्म। तो क्या ये भी मतलब कृष्णा की ही प्लानिंग रहती है, मतलब ये मतलब उनकी ही विल से होता है, मतलब ये भी क्या मतलब उनकी ही मर्जी से होता है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो फॉल डाउन होता है क्या वो भी भगवान की मर्जी से होता है? नहीं, ये होता है माया की वजह से। माया एग्जैक्ट अपोजिट चलती है भगवान की, क्योंकि भगवान कृष्ण का आदेश है, प्राइम मिनिस्टर का आदेश है कि जेलर को इसको पीटो, वो पीटेगा। तो माया देवी कौन है? दुर्गा देवी। अब दुर्गा को जैसे आदेश है कि वो उनको उस रास्ते से अलग लेके जाएगी। वही दुर्गा भगवान की भक्ति भी ले जा सकती है, दिलवा सकती है। वही दुर्गा उनको उठा के फेंक भी सकती है। तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, भगवान की शक्ति है वो।
अब जैसे प्रभु जी हम ये प्रे करते हैं कि फ्यूचर में जैसे लाइफ पार्टनर हो वो भी मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी मेच्योरिटी हो कि वो भी भक्ति करे, बट अगर इन केस ऐसा नहीं होता है, मे बी बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसा ना मिले, तो फिर तो प्रॉब्लम होती है ना। तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब भगवान ही नहीं चाहते हैं कि फिर मतलब मैं भक्ति कंटिन्यू रखूं नहीं, और ऐसा ये नहीं सारी है। चीजें की। देखो, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। जब आप भगवान की भक्ति करते हो ना, पहले तो हम कभी किसी देवी देवता का अनादर ना करें। तो किसी को ना पूजना अनादर नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको हाथ जोड़ते हैं। तो हम भी हाथ जोड़ते हैं, हम जब धाम में जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। वैसे ही अगर हमें कभी डिवोटी मिल जाए, हो सकता है उसकी हमारी श्रद्धा अलग हो, उसकी श्रद्धा अलग हो। तो डिवोटी का मतलब ठीक है, वो कृष्णा डिवोटी नहीं, किसी की तो डिवोटी है ना। तो हम उनकी जिसको फॉलो कर रही है उसको भी हम रिस्पेक्ट दें, और देवी देवताओं को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक वैष्णव है। दुर्गा कोई सेपरेट नहीं है, कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण है तो दुर्गा है। शिव जी कोई सेपरेट नहीं है, कृष्ण के ही एक्सपेंशन है। और अगर आप देखो, देवी देवता जो है वो एक पोजीशन है, एक समय के बाद उनको भी कृष्ण का धाम ही मिलता है। तो अगर कोई उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो गलत नहीं है। उनको ये बोलो कि अभी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर इसको भी साथ में आप ऐड ऑन कर सकते हो इस तरह से। तो जरूरी नहीं है कि ओके हर कोई प्रभु जी। डिवोटी था या हर किसी को तभी उसका कल्याण होगा। डिवोटीज में भी मतभेद होता है और उनमें भी डाइवोर्स हो जाते हैं। जी प्रभु जी एक ये एक इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था ना कि जैसे एक मैंने लेक्चर में सुना था अपने लोकल टेम्पल में कि डिवोटी हस्बैंड और डिवोटी वाइफ होते हैं तो बच्चे भी बहुत डिवोटी होते हैं। पर वो तो लाइक माइंडेड होना अभी चाहिए तो डिवोटी भी। मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो जैसे मैं ये देखता हूँ ना कि किन्हीं किन्हीं घर में फादर और मदर बहुत मगर बच्चा अच्छा नहीं निकलता, ये तो सच है। अब जरूरी नहीं है ना, हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद आ सकते हैं, वहीं पे जैसे रावण के घर में विभीषण जैसा आ सकता है। उल्टा भी हो सकता है, भक्त के घर में असुर भी आ सकता है। उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए जरूरी नहीं है कि डिवोटी के घर में संतान डिवोटी ही होगी। ये हमारे सिखाने के ऊपर भी है कि हम उसको कितना अच्छा शिक्षा देते हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। जैसे मैंने अपने लोकल टेम्पल में ये सुन रखा है कि डिवोटी हस्बैंड हो और डिवोटी वाइफ हो तो बच्चे भी बहुत अच्छे डिवोटीज बनते हैं। तो हाँ, अब जैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में मैं देखता हूँ कि फादर और मदर बहुत अच्छे हैं, बट इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि नहीं, फैमिली में बच्चे बहुत मतलब गलत निकल जाते हैं। और कहीं कहीं पे और बिल्कुल अपोजिट होता है कि फादर और मदर अच्छे नहीं हैं तो बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये लॉजिक तो मतलब फेल हो गया ना। ये लॉजिक फेल नहीं हुआ, उनके कुछ ऐसे पास्ट कर्मा थे। उनके पास्ट ऐसे कर्मा थे, अगले जीवन में भक्ति तो मिल गई, मगर वो ऐसा परिवार नहीं मिला। ओके प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी। लास्ट है बस इसमें, प्रद्युम्न प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी जब आपने ग्रुप डिलीट किया था तभी मेरे पास एक फेक ग्रुप आया था। आपके सामने प्रूफ्स हैं। तभी एक फेक ग्रुप आया था कि हमारे ग्रुप में आ जाओ। नाम अलग थे, जैसे एडमिन का नाम सुखदेव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी। तो ग्रुप का नाम भी गोलोक धाम था, तो बाद में मुझे निकाल दिया। तो आप खुद देखो इमीडिएटली, इसलिए रीजन था उसको करने का। जान निताई प्रभु जी, कोई बात नहीं, आपने तो फिर भी पूरी क्लास ली है, थैंक यू प्रभु जी। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? सॉरी प्रभु जी, क्लास में लीव कर रही हूँ, कुछ काम आ गया, कोई बात नहीं माता जी, थैंक यू। जैसे हमारे छोटे महादेव प्रभु जी ने भक्तों के घर में जन्म लिया और एक साल पूरा होने से पहले ही गोवर्धन की परिक्रमा करी। जय हो छोटे महादेव प्रभु जी की। मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे परिवार में सब ऐसा बोलते हैं मुझे, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाती कि भगवान के समय में भी जंगलों में शिकार करते थे, तो वो मांस खाने के लिए ही तो किया करते थे। जैसे दशरथ महाराज को हिरण का शिकार करते थे, हुए श्राप मिला था, और भगवान राम भी हिरण का शिकार करने गए थे, तो वो खाते नहीं थे। क्षत्रियों को बाणों की प्रैक्टिस करनी है, अब हर समय तो युद्ध झेड़ नहीं सकते, इसलिए वो जानवरों को मारते थे। और राम जैसे, राम के हाथों किसी की मृत्यु हो जाए, वह तो कहता हूं ऐसा बाण तो सब पे चले, राम जी का बाण सब पे चले अगर राम जी के हाथों किसी को हो रहा है। या दशरथ जैसे वैष्णवों के बाण सबके हृदय में चले। उनको वैष्णव है, वो खाने के लिए नहीं करते थे, प्रैक्टिस के लिए करते थे, और उससे उनका उद्धार भी हो जाता था, क्योंकि वो वैष्णव थे या भगवान थे।
हमने उनके आगे की स्टोरी तो पढ़ी नहीं है, वही वाली बात हो गई। रजत प्रभु जी आपने उनको डांटा था, वो डांट की रिकॉर्डिंग यूट्यूब में आ गई, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें पूरी स्टोरी आगे पीछे भी उनको बोलो पढ़नी चाहिए, केवल इतनी सी स्टोरी पे ही ना कंक्लूजन कर लें। प्रभु जी अगर कोई पूरी जवानी में भक्ति नहीं कर पाया और 46-47 की एज में अगर भक्ति करता है तो क्या भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे? करेंगे आशा माता जी, ऐसा कुछ भी नहीं, 100% करेंगे। जो भी आप जिस एज में भी करो करेंगे, चाहे कोई 70-80 की उम्र में भी क्यों ना करे। भक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी कृष्णा के लोग के लिए प्रीमियम इंस्टॉलमेंट है होल लाइफ के लिए। करेक्ट दीप कौशिक माता जी। हनुमान प्रजापति ने काफी एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट है, थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू दीप कौशिक माता जी, थैंक यू हनुमान प्रभु जी, थैंक यू अर्नांशु प्रभु जी। अंकिता निधि माता जी, प्रभु जी किस गलती के कारण कृष्ण ने उस भक्त की जीभ जलने दी, उन्हें फैमिली मेंबर्स की जीभ बजाए? ये तो माता जी एक्चुअली उनकी फैमिली ही बहुत ही आसुरिक फैमिली थी, तो ये स्ट्रांग है, पर उन्होंने फिर भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और आज के समय वो जुड़े भी हैं। प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू प्रभु जी, द क्लास इज वेरी गुड, योर टुडे श्लोकास आर आल्सो वेरी गुड, आई गॉट अ लॉट ऑफ लर्निंग टुडे। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी। ज्योति कश्यप माता जी, भक्तों को प्रायोरिटी देते हैं भगवान, इसलिए शिव जी पूजा की है। भगवान गोपियों अपने से भी ऊपर मानते हैं, पर हरे कृष्णा ही करेंगे तो अन्य के नाम जप नहीं करेंगे। हाँ करेक्ट माता जी, हमें हरे कृष्णा करने के लिए भगवान ने दिया है, किसने? चैतन्य महाप्रभु ने, तो हमें रिस्पेक्ट भी करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र भी जपते हैं। जैसे कृष्ण राधा रानी से प्यार करते थे, वैसे ही शिव जी की पूजा, क्योंकि उनकी एक्सपेंशन है। करेक्ट, शिव जी को अपने भक्त भी उतने ही प्रिय हैं, इसलिए वो उनकी भी पूजा करते हैं। ज्योति कश्यप माता जी, हमें तो कृष्ण की ही भक्ति करनी है, सिर्फ कृष्ण के ही भगवान हैं, तो भक्ति तो भगवान की ही करेंगे। शिव जी भगवान के भक्त हैं, तो उनकी कृपा से हम कृष्ण के भक्त बनते हैं, शिव जी की कृपा से कृष्ण की भक्ति मिलती है। करेक्ट, जो शिव जी की पूजा करता है उसको कृष्ण भक्ति जरूर मिलती है। प्रभु जी मैं पर्सनली पूछ लूंगा, ठीक है प्रभु जी। बाकी अंकिता निधि माता जी, आपको मैं बाकी आंसर बाद में कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर श्रुति माता जी, प्रभु जी मुझे मीटिंग लीव करनी होगी, थैंक यू श्रुति माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट, ठीक है, सभी भक्तों को थैंक यू। अभी हम एंड करते हैं क्लास को, काफी टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे 8 PM पे टाइम से, तो अभी अनम्यूट करके हम कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं क्लास को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे हरे। राम नमस्कार, हरे श्रीमद् राम भगवत राम गीता राम की राम जय, हरे श्रील जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद की जय। निताय गौर जय प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि निताई गौर बोल प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।